मेरा नाम अजब है और मैं महा ऐश्वर्यशाली बादशाह किसब का बेटा हूँ। पिता के स्वर्गवास के बाद मैं सिंहासनारूढ़ हुआ और उसी नगर में रहने लगा जिसे मेरे पिता ने अपनी राजधानी बनाया था। मेरी राजधानी समुद्र के किनारे बसी थी। उसकी रक्षा के लिए 150 युद्धपोत तैयार रहते थे। इसके अलावा दूरस्थ व्यापार के लिए 50 जहाज थे और बहुत से दूसरे जहाज भी लंगर डाले रहते थे कि लोग उन पर बैठकर समुद्र में सैर सपाटा किया करें। मेरे राज्य में कई अन्य नगर और द्वीप भी थे। एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने राज्य के नगरों और द्वीपों को जाकर देखूं, वहां के निवासियों को जो मेरे पिता की मृत्यु से शोकाकुल थे सांत्वना दूं और उन्हें आदेश दूं कि वे नागरिक कार्यों और व्यापार में तत्परता से लगे रहें। साथ ही मुझे यह शौक हुआ कि मैं जहाज चलाना सीखूं। इस उद्देश्य से मैं एक बड़े जहाज पर सवार होकर चला। मेरे जहाज के साथ 10 जहाज और चल रहे थे। 40 दिन तक वायु हमारे अनुकूल रही, किंतु फिर ऐसा तूफान आया कि हम जीवन की आशा खो बैठे। दूसरे दिन आकाश साफ हो गया। हम लोग एक द्वीप पर उतर पड़े। 2 दिन आराम करने और जहाज के भंडार भरने के बाद हम फिर चले। आशा थी कि 10 दिन में हम अपने देश को वापस पहुंच जाएंगे, किंतु ऐसा न हुआ। कारण यह था कि जहाज एक अन्य तूफान में रास्ते से भटक गए थे। हमारे कप्तान ने एक आदमी को मस्तूल पर चढ़ाया कि शायद कहीं जमीन दिखाई दे। उसने बताया कि दाईं तरफ कोई काली सी वस्तु दिखाई दे रही है, शायद भूमि हो। लेकिन यह सुनकर कप्तान सिर पीटने और बाल नोचने लगा और बोला, हे स्वामी, अब हम सब खत्म हो जाएंगे, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं है। यह कहकर वह और बुरी तरह रोने पीटने लगा। उसकी यह दशा देखकर अन्य मांझी भी घबरा गए। मैंने हैरान होकर कप्तान से पूछा कि हम क्यों समाप्त हो जाएंगे। उसने बताया कि तूफान के कारण हमें दिशा ज्ञान नहीं रहा और हम मार्ग से भटक गए और अब हवा के कारण हमारा जहाज उस काली वस्तु के पास जा पहुंचेगा। वह एक चुंबक का पहाड़ है। जहाज वहां पहुंचेगा तो उसकी सारी कीलें और लौह पट्टिकाएं लकड़ी से अलग होकर उससे जा चिपकेंगी और जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चुंबक पत्थर में यह गुण होता है कि वह लोहे को आकृष्ट करता है और जैसे जैसे लोहा उसके समीप आता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। सैकड़ों जहाजों के लोहे के टुकड़े इस पर्वत में जा चिपके हैं, जिनके कारण वह ऊपर से नीचे तक लोहे के टुकड़ों से ढंक गया है और रंग में काला दिखाई देता है। कहते हैं यह पहाड़ बहुत ऊंचा है। उसके सभी किनारे ढलवाव हैं। उसकी चोटी पर एक बहुत बड़ी पीतल की गोल और मोटी चादर है जो पीतल के खंभों पर टिकी हुई है। उस चादर पर एक घुड़सवार की मूर्ति पीतल की बनी हुई है। सवार की छाती पर एक शीशे की तख्ती लगी है जिस पर कुछ जादू के अक्षर खुदे हैं। कहते हैं कि पहाड़ की आकर्षण शक्ति का कारण वही मूर्ति है। यह कहकर कप्तान फिर रोने पीटने लगा और उसके साथ जहाज के दूसरे मांझी भी रोने चिल्लाने लगे। मुझे भी लगने लगा कि मेरी उम्र अब खत्म होने को है और मेरी मौत मुझे खींचकर यहाँ लाई है। सभी लोग इस चिंता में पड़े कि कैसे अपने प्राणों की रक्षा करें। वह लोग यह भी कहने लगे कि जो कोई हमारे प्राण बचाए हम सदा के लिए उसके गुलाम हो जाएंगे। सबने कोई न कोई उपाय सोच लिया। सुबह को हमारा जहाज उस काले पहाड़ के सामने जा पहुंचा। उसे देखकर सबके छक्के छूट गए और जो उपाय लोगों ने बचाव के लिए सोचे थे सब भूल गए और जहाज में ऐसा करुण क्रंदन होने लगा जिसका ठिकाना न था। दोपहर को वही हुआ जो अनुभवी कप्तान ने कहा था, यानी पहाड़ ने जहाज़ों को इतनी जोर से खींचा कि उनकी कीलें और लोहे की दूसरी चीजें उड़ उड़कर पहाड़ से चिपकने लगी। जहाज़ों के टूटने से महाभयानक शब्द होने लगा और कुछ ही क्षणों में 11 जहाज सागर तल में समा गए। उन जहाज़ों की किसी वस्तु और किसी मनुष्य का पता न लगा। एक मैं ही भगवान की दया से जीता रहा। संयोग से एक जहाज का टुकड़ा मेरे हाथ आ गया और मैं उसी के सहारे तैरने लगा। कुछ ही देर में मैं किनारे पर पहाड़ के नीचे पहुंचा। मैं पहाड़ पर चढ़कर सुरक्षित होना चाहता था, लेकिन वह ऐसी खड़ी ढलान का पहाड़ था कि कहीं ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं मालूम होती थी। अचानक मुझे एक और नीचे से ऊपर जाते हुए मानव पद चिन्ह गहरे खुदे हुए दिखाई दिए, जिनसे ऊपर तक सीढ़ियां सी बन गई थी। मैंने भगवान का नाम लेकर चढ़ना शुरू किया। चढ़ने की जगह बड़ी तंग थी और कहीं भी दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता था। साथ ही हवा इतने वेग से चल रही थी
कि प्रतिक्षण गिरने का भय था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे ऊपर तक जा पहुंचा और पीतल के गोले के अंदर जाकर भगवान को धन्यवाद देने लगा कि उसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मुझे जीवित रखा। रात हो गई थी, इसलिए उसी वृत्त के अंदर लेटकर सो गया। स्वप्न में देखा मुझसे एक बूढ़ा कह रहा है, ए अजब, जागने पर अपने पांवों के नीचे की भूमि खोदना, तुम्हें एक पीतल का धनुष और शीशे के 3 बाण मिलेंगे। वे तीनों तीर घोड़े पर सवार मूर्ति को मारना, इससे मूर्ति समुद्र में जा गिरेगी और घोड़ा तेरे पैरों के पास आ गिरेगा। तुम घोड़े को वहीं भूमि में गाड़ देना। इसके बाद समुद्र में तूफान आएगा और वह चढ़ने लगेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पास आ जाएगा और एक छोटी नाव से तुम एक अन्य समुद्र में पहुंच जाओगे और फिर अपने नगर को पहुंच जाओगे। लेकिन खबरदार, इस सारे समय में भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेना। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं अपने छुटकारे का उपाय जानकर अति प्रसन्न हुआ। बूढ़े के कहने के अनुसार धरती को खोदा तो उसमें से 3 बाण और धनुष निकले। मैंने कमान से तीनों तीर पीतल के घुड़सवार पर छोड़े। तीसरे तीर के लगते ही सवार की मूर्ति समुद्र में गिर गई और घोड़े की मूर्ति मेरे पांवों के पास आ गिरी। मैंने उसे उसी जमीन में गाड़ दिया जहां से धनुष और बाण निकाले थे। अब समुद्र चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते पीतल के घेरे के पास आ गया। जहां मैं था वहां एक नाव भी आ लगी जिसमें पीतल का मांझी बैठा था। मैं नाव पर बैठ गया। वृद्ध पुरुष की हिदायत को ध्यान में रखकर मैंने भगवान का नाम न लिया, बल्कि अपना मुंह बंद ही रखा। पीतल का मांझी 9 दिन तक नाव चलाता रहा और ऐसी जगह पहुंच गया जहां आसपास कई द्वीप दिखाई दे रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ कि अब कठिनाइयों से उबर जाऊंगा और इसी दशा में भगवान को धन्यवाद दे बैठा। तुरंत ही मांझी समेत वह नाव समुद्र में डूब गई। अब मैं फिर तैरने लगा और एक द्वीप की ओर जाने लगा। कई घंटे तक तैरता रहा, यहाँ तक कि शाम होने लगी और मेरे हाथ पांव भी थकन से ऐसे भारी हो गए कि तैरा ही नहीं जाता था। ऐसे ही में एक बड़ी भारी लहर आई और उसने मुझे तट पर ला फेंका। मैं दौड़कर आगे चला गया कि कहीं दूसरी लहर आकर मुझे वापस समुद्र में न खींच ले जाए। मैंने अपने कपड़े उतारकर निचोड़ा और हवा में हिलाकर सुखाए। फिर मैं इधर उधर घूमकर देखने लगा। कई फल वाले पेड़ दिखाई दिए, लेकिन वहां आदमी कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने कई फल खाए और इस तरह अपनी भूख और थकान दूर की। इसके बाद मैंने अपनी चिंता छोड़ दी और सोचा कि जो भगवान करेगा ठीक ही होगा। थोड़ी देर बाद देखा कि एक छोटा सा जहाज पाल उड़ाता हुआ उस द्वीप की ओर आ रहा है। पहले मैंने सोचा कि वह तट पर आए तो मैं उसके पास जाऊं। फिर सोचा कि अच्छी तरह देख लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि उसमें लुटेरे हों या मेरे शत्रु हों। इसलिए मैं एक घने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और छुपकर बैठ गया और ध्यानपूर्वक देखने लगा कि जहाज के लोग क्या करते हैं। कुछ ही देर में जहाज किनारे पर रुका और उसमें से बहुत से आदमी फावड़े और दूसरे औजार लेकर निकले। फिर वे कुछ दूर जाकर भूमि खोदने लगे। खोदते खोदते वे एक दरवाजे तक पहुंच गए। फिर वे जहाज में वापस गए और उसमें से बहुत सी खाद्य वस्तुएं और बिस्तर, फर्श आदि के बोझों को लादे हुए उसी दरवाजे को उठाकर नीचे चले गए। फिर वे लोग जो नौकर चाकर ज्ञात होते थे, जहाज में जाकर एक वृद्ध पुरुष और 14-15 वर्ष के अति सुंदर बालक को लाए और सब के सब दरवाजे से नीचे उतर गए, जहां स्पष्टतः ही कोई मकान बना हुआ था। वहां से लौटकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। लेकिन वे वापस हुए तो वह सुंदर बालक उनके साथ नहीं था। मुझे यह सब बातें देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैं कुछ देर और देखता रहा। वह जहाज फिर चल पड़ा और जब मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है तो पेड़ से उतरकर उस स्थान पर गया जहां पर उन्होंने भूमि खोदी थी। मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो देखा कि एक बड़ा चौकोर पत्थर रखा है। उसे उठाया तो दिखाई दिया कि नीचे तक सीढ़ियां गई हैं। मैं उतरकर नीचे गया तो देखा कि बहुत बड़ा मकान है जहां हर तरफ कालीन बिछे हैं। दालान में कालीन पर सुंदर गद्दे पड़े हैं जिन पर सुनहरे गिलाफ चढ़े हैं। वहां पर बालक बैठा था। वह एक हल्का सा पंखा झल रहा था। उसके पास 2 बड़ी मोमबत्तियां जल रही थीं। कई गुलदस्ते और खाने पीने की बहुत सी चीजें उसके पास रखी थीं। मुझे वहां देखकर वह बालक घबरा गया। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, तुम तो राजकुमारों जैसे लगते हो। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे ये देखकर दुख हुआ कि तुम्हारे साथी तुम्हें जीते जी ही इस कब्र में गाड़ गए हैं। खैर, अब तुम चिंता न करो,
मैं तुम्हें इस कब्र से निकाल दूंगा। लेकिन पहले तुम अपना किस्सा तो बताओ कि वे लोग तुम्हें यहाँ क्यों गाड़ गए हैं। देखो, सब कुछ निडर होकर सच सच बताना, कुछ छुपाना नहीं। यह तो मैं देख चुका हूँ कि उन सब लोगों ने मिलकर तुम्हें यहाँ दफन किया है और शायद तुम यहाँ पर जबरदस्ती लाए गए हो। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। मेरी बातों से लड़के को तसल्ली हुई। उसने मुझे अपने पास बैठने को कहा और जब मैं बैठ गया तो उसे अपना वृत्तांत आरंभ किया। हे महानुभाव, मेरी कहानी बड़ी आश्चर्यजनक है, आप उसे सुनकर स्तंभित रह जाएंगे। मेरा पिता एक जौहरी है। उसने अपनी लगन और बुद्धिमानी से बहुत साधन एकत्रित किया है। उसके सैकड़ों नौकर चाकर और बहुत सी कोठियां हैं। वह अपने जहाज़ों पर सवार होकर देश देश घूमता है। हर स्थान पर उसके गुमाश्ते हैं जो उसकी ओर से रत्नों का क्रय विक्रय करते हैं। इतना प्रचुर धन होने पर भी मेरे पिता के यहाँ बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। एक रात उसने स्वप्न में देखा, कोई कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु उसकी आयु बहुत कम होगी। यह स्वप्न देखकर मेरे पिता को बड़ा दुख और चिंता व्याप्त हुई। उसके कुछ दिनों बाद मेरी माता ने मेरे पिता को बताया कि मुझे गर्भ रह गया है। उसके 9 महीने बाद मैं पैदा हुआ। मेरे जन्म पर सारे परिवार वालों और नातेदारों को अति प्रसन्नता हुई, किंतु मेरे पिता को अपना स्वप्न याद करके दुखी बना रहता था। अतः उसने ज्योतिषी लोगों से सलाह ली। उन्होंने कहा, इस बालक को 14वें वर्ष में मृत्यु का भय है। अगर उस समय बच गया तो फिर यह बहुत दिन जिएगा और इसकी आयु काफी लंबी होगी। उन्होंने कहा कि हमें ग्रहों से यह भी ज्ञात हुआ है कि अजब नाम का बादशाह एक पीतल के घुड़सवार को, जो एक चुंबक के पर्वत की चोटी पर मौजूद है, समुद्र में गिरा देगा। उसके 50 दिन के बाद अजब बादशाह इस लड़के को मार डालेगा। मेरा पिता तो पहले ही से स्वप्न देखकर दुखी था। अब ज्योतिषियों से ये सुनकर और भी चिंता में पड़ गया और रात दिन ये सोचता रहता कि इस लड़के की जान कैसे बचाई जाए। इसीलिए उसने यह तहखाने का मकान बनवाया। मुझे 14वां वर्ष लगा तो दूसरे ही दिन ज्योतिषियों ने आकर कहा कि 10 दिन हुए बादशाह अजब ने पीतल के घुड़सवार को समुद्र में गिरा दिया है। यह सोचकर मेरे पिता की चिंता और बढ़ी और वह घंटों तक सोचता रहा कि मेरे सर से ग्रह कैसे टले। अंततः उसने इस निर्जन द्वीप में पहले से बनाए हुए भूमिगत आवास में मुझे बंद करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि बादशाह अजब जैसा शक्तिशाली इस निर्जन द्वीप में क्यों आएगा, और आएगा भी तो यह तहखाना कैसे पाएगा। इसलिए 40 दिन तक मुझे इस मकान में बंद कर दिया जाए, जिससे न मैं किसी को देखूं न कोई मुझे देखे। यही कारण है मेरे इस स्थान पर लाए जाने का। जब वह बालक अपनी बात कह चुका तो मैं मन ही मन ज्योतिषियों को त्रिकालदर्शी होने के दावे पर हंसने लगा। मैं सोचने लगा, ऐसे प्यारे निर्दोष बालक की मैं क्यों हत्या करने लगा। उसे दिलासा देने के ख्याल से मैंने उसे अपना नाम तो न बताया, किंतु उससे कहा, तुम्हें अब डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आ गया हूँ। ये संयोग ही है कि तुम्हारा रक्षक मैं बना, क्योंकि आज ही तट के निकट मेरा जहाज डूबा और मैं अकेला उसमें से बचा और तैरता हुआ इस द्वीप पर आया जहाँ पर मैंने तुम्हारा हाल देखा। तुम भगवान पर भरोसा रखो, किसी प्रकार की चिंता अपने मन में न लाओ। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कभी सच्ची नहीं होगी। मैं यहाँ रहकर 40 दिन तक तुम्हारी सेवा और रक्षा करूँगा और भगवान की दया से ये 40 दिन की अवधि भी कुशलतापूर्वक बीत जाएगी। जब तुम्हारा पिता तुम्हें लेने के लिए आएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे देश चला जाऊंगा और वहां से किसी जहाज पर अपने देश के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं आजीवन तुम्हारा उपकार न भूलूंगा। मैंने इस प्रकार उससे धैर्य देने वाली बहुत सी बातें की। मैंने ध्यान रखा कि भूल से भी मेरी जिह्वा पर मेरा या मेरे पिता का नाम न आए, क्योंकि इससे उस बालक के मन में अकारण भय उत्पन्न हो जाता। उसका जी बहलाने के लिए मैं तरह तरह की कहानियां और अन्य प्रकार के वृत्तांत सुनाता रहा। वह बालक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि जान पड़ता था और इतने दिनों तक चुपचाप रहने के बाद मुझे उससे वार्तालाप करके बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। रात हुई तो हम दोनों ने मिलकर भोजन किया। उसका पिता इतनी खाद्य सामग्री रख गया था कि 2 क्या 3 आदमियों तक को 40-41 दिन तक काफी होती। रात होने पर हम लोग भोजन करने के उपरांत सो गए।
दूसरे दिन सुबह जागने पर मैं उसके हाथ मुंह धोने के लिए उसके पास जल ले गया। फिर हम लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का नाश्ता किया। दिन भर उसके साथ शतरंज और चौपड़ खेलकर उसका जी बहलाता रहा। रात को भोजन करके हम लोग फिर सो रहे। हम लोग इसी प्रकार दिन व्यतीत करने लगे और इसके कारण हम दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह बहुत बढ़ गया। विशेषतः मुझे तो वह बालक प्राणों से भी प्यारा लगने लगा। मुझे विश्वास हो गया कि ज्योतिषियों का यह कथन सिर्फ बकवास था कि बालक अजब बादशाह के हाथ से मारा जाएगा, क्योंकि अजब बादशाह को यानी मुझे तो यह जान से प्यारा है। मैं इसकी हत्या क्यों करूंगा। इसी प्रकार 39 दिन तक हम दोनों हंसी खुशी उस घर में रहे। 40वें दिन वह सवेरे जागा तो बड़ा खुश था। कहने लगा, देखिए महोदय, आज 40वां दिन है। भगवान की दया से और आपके अनुग्रह से मैं सही सलामत हूँ। मेरा पिता जब सुनेगा कि आपने इस अवधि में मेरी कितनी सेवा की है और मेरा कितना उपकार किया है, तो वह आपका अत्यंत कृतज्ञ होगा और आपको सुरक्षा पूर्वक आपके देश में पहुंचा देगा। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे लिए कुछ जल गर्म कर दीजिए ताकि मैं अच्छी तरह नहाकर नए कपड़े पहनूं, क्योंकि मेरा पिता आज मुझे लेने के लिए आएगा। मैंने पानी गर्म करके उसके नहाने धोने का प्रबंध कर दिया। नहाने के बाद वह बिस्तर में आ लेटा। मैंने उसे लिहाफ उड़ा दिया और वह कुछ देर के लिए सो गया। सोकर उठने पर उसने कहा कि महोदय, मेरा जी करता है कि खरबूजा खाऊं। आप एक खरबूजा और थोड़ी सी मिश्री मेरे लिए ले आइए। मैंने जाकर खरबूजों के ढेर में से एक अच्छा खरबूजा छांटा और उसे चीनी की तश्तरी में रखकर उसके पास लाया। फिर मैंने उससे पूछा कि इसे काटने के लिए छुरी चाहिए, छुरी कहाँ है। उसने कहा, मेरे सिरहाने की तरफ जो आला है उसमें छुरी रखी है। ताक ऊंचा था, मैं उस तक नहीं पहुंच सका, इसलिए मैंने उछलकर छुरी उठाना चाहा, फिर भी यह न हो सका। इसलिए मैं एक मोखे का सहारा लेकर ऊंचा हुआ और छुरी मेरे हाथ में आ गई। मैं चाहता था कि धीरे से उतर जाऊं, लेकिन संयोग से मेरा पांव फिसल गया और मैं संभल ही न सका। मैं उस जौहरी के बेटे के ऊपर ही गिरा और मेरे हाथ की छुरी उसके हृदय में घुस गई और वह तड़प कर वहीं ठंडा हो गया। मुझे अत्यंत शोक हुआ। मैंने अपने कपड़े फाड़ डाले और सिर और छाती पीटने लगा और पछाड़े खाकर जमीन पर गिरने लगा। मैं बराबर रो रो कर कहता था कि इस अभागे दिन में कुछ घड़ियां रह गई थी। यह समय भी टल जाता तो लड़के की जान बच जाती। ज्योतिषियों का कहना ठीक ही निकला और मैं अभागा ही इस प्यारे बच्चे की मृत्यु का कारण बना। मैंने आकाश की ओर मुख किया और दोनों हाथ उठाकर कहने लगा कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब कुछ देख रहा है और तू सब कुछ जानता है। तुझे ज्ञात है कि इस बालक को मैंने जानबूझकर नहीं मारा है। यदि इसकी मृत्यु में मेरा तनिक भी दोष हो तो तू इसी समय मेरे प्राण ले ले। इसी प्रकार मैं बहुत देर तक जौहरी के पुत्र की लाश के पास बैठकर रोता कलपता रहा। जब दिन थोड़ा सा ही बाकी रहा तो मैंने सोचा कि अब इसका बाप इसे लेने को आता होगा। मेरी इतने दिनों की सेवा व्यर्थ गई। अब मैं क्या मुंह लेकर उससे मिलूं। अब मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। यह सोचकर मैं मकान से निकला और जीने पर पत्थर रखकर उस पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। बाहर निकलकर देखा तो जौहरी का जहाज पाल उड़ाए चला आता है। मैंने सोचा जौहरी मुझे देखेगा तो अपने बेटे का हत्यारा समझकर मुझे अपने नौकरों से मरवा डालेगा। कारण यह है कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं एक ऊंचे और घने पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। जहाज ने किनारे पर लंगर डाला और उसमें से बूढ़ा जौहरी अपने नौकरों के साथ निकलकर हंसी खुशी किनारे पर आया। तहखाने के पास जाकर उन लोगों ने पत्थर हटाकर जीने का रास्ता खोला, लेकिन अब बूढ़े की प्रसन्नता गायब हो गई और उसके मुंह पर झाई सी फिर गई। कारण यह था कि उसने अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारा तो अंदर से कोई उत्तर न आया। जब वे लोग अंदर गए तो देखा कि लड़का मरा पड़ा है और उसके हृदय में छुरी घुसी है, क्योंकि मुझे छुरी निकालने का ध्यान नहीं रहा। लाश को देखकर उन लोगों में अचानक रोना चिल्लाना शुरू हो गया। उन लोगों का विलाप और मृत बालक का उनके मुंह से गुणानुवाद सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था। बूढ़ा जौहरी तो बेचारा अपने पुत्र का शव देखकर अचेत ही हो गया। उसके सेवकों ने उसे तहखाने से बाहर निकालकर उसी पेड़ के नीचे बिठाया जिसके ऊपर मैं छुपा बैठा था। फिर वे लड़के की लाश को बाहर लाए, उसे नहलाया और सफेद कफन पहनाया और कब्र खोदकर उसमें लाश उतार दी। लड़के के पिता ने
जो इस बीच बराबर रोता रहा था। 3 बार कब्र में मिट्टी डाली और फिर उसके सेवकों ने कब्र को मिट्टी से ऊपर तक भर के बराबर कर दिया। इसके बाद वे लोग तहखाने में गए और वहां से बची हुई खाद्य वस्तुएं और वस्त्र बाहर लाकर जहाज पर ले गए। कुछ ही देर में उनका जहाज उन सबको लेकर देश को चल दिया। उसके बाद देर बाद मैं पेड़ से उतरा और उसी तहखाने में चला गया। अब मेरा नियम यह हो गया था कि रात में उसी घर में रहता और दिन में इधर उधर घूमकर वहां से निकलने के लिए रास्ते की खोज करता रहता। भूख लगने पर जंगली फलों आदि से पेट भरता रहता। इसी प्रकार लगभग 1 महीना और बीत गया। फिर मैंने देखा कि समुद्र का जल धीरे धीरे घट रहा है। समुद्र के घटने से द्वीप का विस्तार बहुत बढ़ गया। समुद्र इतना घटा कि जहां सबसे गहरा था वहां भी कमर के बराबर पानी रह गया और किनारे से दूसरी ओर की भूमि दिखाई देने लगी। कुछ समय के बाद पानी और घटा और पिंडलियों के बराबर हो गया। अब मैंने उसे पार करने की सोची। समुद्र सूखने से मीलों तक बालू निकल आई थी। बड़ी कठिनाई से वह बालू भूमि पार करके समुद्र तट पर पहुंचा और पानी लांघ करके दूसरी भूमि पर पहुंचा। वहां दूर पर आग जलती दिखाई दी। मैंने सोचा यहाँ पर मनुष्य रहते होंगे, क्योंकि बगैर मनुष्यों के आग कैसे जलेगी। पास जाने पर पता चला कि वह आग नहीं है, बल्कि तांबे का बना एक घर है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। मैं सोच ही रहा था कि यह मकान किसका हो सकता है कि उसमें से 10 नौजवान बाहर निकले और उनके साथ लंबे कद का एक वृद्ध मनुष्य भी था। सारे जवान दाहिनी आंख से काने थे। मैं सोच ही रहा था कि ये लोग कौन हैं। इतने में उन्होंने स्वयं ही आकर मुझसे नम्रता पूर्वक पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। मैंने कहा कि मेरी कहानी बड़ी विचित्र और बड़ी लंबी है। यदि आप धैर्यपूर्वक सुन सके तो मैं सुनाऊं। वे सब सुनने को बैठ गए और मैंने अपना वृत्तांत आद्योपांत सुना दिया। उन्हें यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे लोग मुझे उस मकान के अंदर ले गए। उस मकान में कई बड़ी बड़ी दालानें और 12 दरिया पार करके फिर एक बड़ा सा नीला घर दिखाई दिया। उसके चारों ओर 10 कमरे नीले रंग के बने हुए थे, जिनमें एक एक मनुष्य आराम से रह सकता था। कमरों के घेरे के बीच में एक दालान था जो उससे कुछ ऊंचा था। वृद्ध मनुष्य दालान में जा बैठा और चारों ओर के कमरों में 10 जवान कालीनों पर बैठ गए। एक जवान ने मुझसे कहा, हे मित्र, तुम भी घर के बीच में बिछे हुए कालीन पर बैठ जाओ, लेकिन हम कुछ भी करें उसका कारण न पूछना, न यह पूछना कि तुम लोग दाहिनी आंख से काने क्यों हो। कुछ देर में वह बूढ़ा उठा और 10 काने जवानों के लिए खाना लाया। उसने हर एक को खाने में से उसका भाग दिया और एक भाग मुझे भी दिया, जिसे मैंने खा लिया। भोजन उपरांत वृद्ध पुरुष ने हम लोगों को एक एक प्याला सुगंधित मदिरा का दिया। फिर उन लोगों ने मेरे वृत्तांत को, जो उन्हें अद्भुत और रोचक लगा था, दोबारा सुना। इसके बाद हम इधर उधर की बहुत सी बातें करते रहे। जब काफी रात बीत गई तो एक जवान ने बूढ़े से कहा कि हमारे सोने का समय हो गया है, अभी तुम हमारे दैनिक नियम की चीजें नहीं लाए। बूढ़ा एक कोठरी के अंदर जाकर वहां से 10 थाल नीले ढक्कनों से ढके हुए लाया और हर जवान के सामने उसने एक एक थाल रख दिया। ढक्कन खोलने पर हर थाल में राख और काली स्याही थी। उन्होंने राख और स्याही को मिलाकर अपने अपने चेहरे पर मल लिया, जिससे वे सब क्रूप ही नहीं भयानक भी दिखाई देने लगे। फिर वे सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और मुंह और सीना पीट पीट कर कहने लगे कि हाय, हमने कैसी भयानक मूर्खता की है और उसका हमें कैसा कुफल मिला है। बहुत देर तक वे जवान इसी प्रकार रोते पीटते रहे। जब उन्होंने विलाप बंद किया तो वही बूढ़ा एक एक करके सभी के पास पानी और चिलमची ले गया। सभी ने अपना मुंह धोया और जो कपड़े फाड़ डाले थे उन्हें उतार कर बदला और अपने अपने कक्ष में जाकर सो रहे। उन लोगों की यह दशा देखकर मैं अत्यंत उत्कंठित हुआ। मैंने वचन दिया था कि उनसे कुछ न पूछूंगा, किंतु मुझे उत्सुकता के कारण रात भर नींद न आई। दूसरे दिन सुबह हम सभी लोग सैर के लिए बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा, सज्जनों, आप लोग हर तरह ज्ञानवान और बुद्धिमान हैं, किंतु कल रात आप लोगों ने जो कुछ किया वह उन्मत्तों के अलावा कोई भी नहीं करेगा। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपके कार्यकलाप के बारे में या आपके काने होने का कारण न पूछूंगा, किंतु यह भी सत्य है कि अब ये बातें पूछे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने अपना मुंह क्यों काला किया और क्यों मातम किया
और यह भी कि आप सभी दाहिनी आंख से काने क्यों हैं। किंतु उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यह सब बातें नहीं बता सकते। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना हो तो इन प्रश्नों को भूल जाओ। वह दिन भी बीता। रात को हम लोगों ने फिर अलग अलग भोजन किया। उसके बाद बूढ़े ने फिर उन लोगों के सामने स्याही और राख से भरे थाल रखे और उन्होंने रोज की रस्म के तौर पर अपने मुंह काले किए और वही रोना पीटना शुरू किया। दूसरी बार यह सब देखकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। अगले दिन मैंने उनसे कहा, हे मित्रों, अब मुझे आप लोगों की यह दशा चुपचाप बैठकर नहीं देखी जाती। आप कृपया अपनी बातें मुझे बताइए और कोई ऐसा भी उपाय बताइए जिससे मैं अपने देश में पहुंच जाऊं। उनमें से एक जवान ने मुझसे कहा, तुम हमारी दशा देखकर दुखी न हो। हम लोग तुम्हारे मित्र और हितचिंतक हैं, इसीलिए हम तुम्हें यह बातें नहीं बताते। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी दशा भी हम लोगों जैसी हो जाए। वैसे तुम बहुत जोर देते हो तो हम बता भी सकते हैं, किंतु उसका फल अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, मैं ये सब जानना चाहता हूँ, फल चाहे जो कुछ हो। वह जवान बोला, देखो, हम तुम्हें एक बार फिर समझाते हैं कि इन बातों को जानने की जिद छोड़ दो। हमारा कहना मानो और इस बारे में कुछ न पूछो, वरना हमारी तरह तुम भी काने हो जाओगे। मैंने कहा, इस बात के फलस्वरूप मुझे जो भी दुख पहुंचे मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं। मैं इसे अपना ही दुर्भाग्य समझूंगा और आप लोगों में से किसी को इसके लिए दोष नहीं दूंगा। उस जवान ने कहा, देखो, अगर किसी कारणवश तुम्हारी दाहिनी आंख फूटी और तुम हमारे पास वापस आए तो तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे। तुम देख रहे हो कि यहाँ 10 ही कक्ष हैं और 10 भरे हुए हैं। यहाँ अब 11वें आदमी के रहने की गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा, मुझे यह भी स्वीकार है कि आप मुझे यहाँ न रहने दें, लेकिन अपना भेद जरूर बताएं। जब उन 10 जवानों ने देखा कि मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ तो उन्होंने एक भेड़ का वध किया और उसकी खाल उतारी। फिर छुरी मुझे दे दी और कहा, इसे होशियारी से रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। हम लोग तुम्हें इस भेड़ की खाल में सी देंगे और यहाँ से हट जाएंगे। फिर यहाँ एक अति विशालकाय पक्षी जिसे रुख कहते हैं आएगा और तुम्हें भेड़ समझकर झपट्टा मारकर उठा लेगा और एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रखकर तुम्हें खाना चाहेगा। हम पहले से होशियार किए देते हैं। ज्यों ही तुम्हें मालूम हो कि जमीन पर रखे गए हो, इसी छुरी से खाल को चीरकर बाहर निकल आना और जोर से चीखना। रुख पक्षी इससे डरकर भाग जाएगा। इसके बाद तुम निर्भय होकर आगे बढ़ जाना। कुछ दूर चलकर तुम्हें आलीशान महल मिलेगा। उस महल पर ऊपर से नीचे तक हर जगह सोने के पत्थर मढ़े हैं और जगह जगह पर बड़े सुंदर ढंग से हीरे और दूसरे रत्न जड़े हुए हैं। तुम निर्द्वंद्व रूप से मकान के दरवाजे से, जो हमेशा खुला रहता है, अंदर चले जाना। हम सभी एक एक करके उस मकान में रहे हैं, किंतु उसमें क्या होगा यह बताने की जरूरत हम नहीं समझते और जो कुछ हमारे साथ हुआ वह भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारी दशा ऐसी नहीं है कि उसके कहने सुनने से खुशी हो। तुम स्वयं ही वह सब देख सुन लोगे। ये जरूर कहते हैं कि हमारी तरह तुम भी दाहिनी आंख से काने हो जाओगे। वैसे तो तुम पर जो अभी तक बीता है और जो आगे बीतेगा वह सब लिखो तो पूरी पुस्तक तैयार हो जाएगी, किंतु हम इससे अधिक कुछ न कहेंगे। जब जवान अपनी बात समाप्त कर चुका तो मैंने भेड़ की खाल को अपने चारों ओर लपेट लिया। उन लोगों ने कुशलता पूर्वक मुझे इस तरह से सी दिया कि मेरे सांस लेने के लिए जगह रहे। मुझे इस प्रकार सीकर और जंगल में रखकर वे घर के अंदर चले गए। थोड़ी ही देर में रुख नामक विशाल पक्षी आया और भेड़ समझकर मुझे झपट्टा मारकर पंजों में दबाकर ले उड़ा और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर रख दिया। नीचे जमीन लगते ही मैं छुरी से खाल फाड़कर बाहर आ गया और चीख मारी। पक्षी यह देखकर डरकर उड़ गया। मैं वहां से बताए हुए मार्ग पर चल दिया और तीसरे पहर के लगभग महल तक पहुंच गया। जैसा सुना था उससे भी अधिक अच्छा उसे पाया। खुले दरवाजे से अंदर पहुंचा तो अंदर एक और शानदार चौकोर मकान देखा, जिसके चारों ओर 100 द्वार थे। एक द्वार स्वर्ण का था और 99 चंदन की लकड़ी के थे। अंदर कई सुसज्जित वाटिकाएं और गृह थे। सामने एक बड़ी बारहदरी थी जिसमें 40 सुंदरी नवयौवनाएं उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारों से सुसज्जित बैठी थीं। मुझे देखकर वे उठ खड़ी हुई। उन्होंने हंसकर मेरा स्वागत किया और कहने लगी कि हम बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा में थे। फिर मुझे उन्होंने कुछ ऊंचे स्थान पर बिठाया।
मैंने बहुत कहा कि मैं आप लोगों से ऊंचे पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं, किंतु वे नहीं मानी। वे बोली, आप हम सभी के पति और स्वामी हैं और हम सब आपकी पत्नियां और दासियां हैं। उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर जो प्रसन्नता मुझे हुई उसका वर्णन संभव नहीं है। कोई सुंदरी मेरे पांव धोने को गर्म पानी लाई, किसी ने सुगंधित जल से मेरे हाथ धुलाए, किसी ने बहुमूल्य वस्त्र लाकर मुझे पहनाए, कोई नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मेरे सामने ले आई और उन्हें मेरे सामने सजा दिया। कोई नव यौवना सुगंधित मदिरा की सुराही और प्याला लेकर मुझे पिलाने के लिए आ गई। इसी प्रकार वे देर तक हंसी खुशी तरह तरह से मेरी सेवा करती रही। मैं यह सब देखकर इतना अभिभूत हुआ कि अब तक के अपने सारे दुख दर्द भूल गया और स्वयं को सारे संसार का अधिपति समझने लगा। मैंने उन सभी सुंदरियों के साथ बैठकर भोजन और मदिरा पान किया। भोजन के बाद वे मेरे चारों ओर बैठ गईं और उन्होंने मुझसे मेरी यात्रा का वृत्तांत पूछना आरंभ किया और मैंने बताना। इतने में रात हो गई। उन स्त्रियों ने मकान में बड़ी सुंदर रोशनी की और कुछ स्त्रियों ने मुझसे मनोहर ढंग से बातचीत करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने भोजन के पात्र हटाकर फल, मिठाई, शरबत आदि शीशे के सुंदर पात्रों में लेकर सामने रख दिए और मुझे ऊंचे आसान पर बिठाकर मेरे चारों तरफ बैठकर गाने बजाने लगी और उनमें जो नृत्य में प्रवीण थीं वे नृत्य भी करने लगी। इसी में आधी रात बीत गई। फिर उनमें से एक ने कहा कि आज आप बहुत दूर से आए हैं, अब आराम करें। उसने कहा कि शयन कक्ष तैयार है और सोने से पहले आप हम में से एक को चुन लें तो वह आपके साथ सो रहे। मैंने कहा, यह काम तो बड़ा कठिन और अनुचित होगा, क्योंकि सौंदर्य में तुम लोग एक से एक बढ़कर हो। मैं किसे चुनूं? फिर जिसे चुनूंगा उसके अलावा क्या दूसरों को बुरा नहीं लगेगा और क्या वे मेरी धृष्टता पर क्रुद्ध नहीं होगी? उस सुंदरी ने कहा, यह बात नहीं है। हम सबकी हार्दिक इच्छा है कि आपको प्रसन्न करें। हम में परस्पर ईर्ष्या नहीं है। आप हम में से जिसका चाहे हाथ पकड़कर ले जाए, कोई दूसरा बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि आप एक एक करके हम सभी का भोग करें। आप हमसे प्रत्येक का आनंद उड़ाएंगे ही, किसी का आज तो किसी का कल। इसलिए हमें बुरा लगने का प्रश्न ही नहीं है। अब आप बगैर झिझक हम में से जिसे चाहें उसे अपने साथ ले जाएं। हम सब शहजादियां हैं, किंतु आपकी सेवा के लिए हैं। यह सुनकर मैंने उसी सुंदरी की ओर हाथ बढ़ाया जिसने मुझसे ऐसी बुद्धिमानी की बातें की थी। उसने तुरंत अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैं उसके साथ अपने शयन कक्ष में आ गया और अन्य 39 स्त्रियां अपने अपने शयनगार में चली गईं। दूसरे दिन सवेरे मैं अच्छी तरह उठ भी नहीं पाया था कि शेष 39 स्त्रियों ने मेरे पास आकर अभिवादन किया और पूछा कि रात को आराम से तो सोए? हाँ, उनके आने के पहले मैंने वे सुंदर वस्त्र और रत्न पहन लिए थे जो मेरे सिरहाने रख दिए गए थे। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे स्त्रियां मुझे स्नानागार में ले गईं और तरह तरह की मालिश करके मुझे स्नान कराया। मेरे नहा चुकने के बाद उन्होंने दूसरे वस्त्र आभूषण जो पहले वस्त्र आदि से भी उत्तम थे मुझे पहनाया। इसके बाद सारे दिन, बल्कि आधी रात तक पहले दिन की तरह हास परिहास, किस्सा कहानी, खाना पीना और राग रंग चलता रहा। आधी रात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हम में से जिसे चाहें चुन लें कि वह आपके साथ जाकर सो जाए। मैंने एक और सुंदरी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने शयन कक्ष में चला गया। सुबह उठकर फिर उन लोगों के साथ स्नानागार में चला गया। फकीर ने जुबैदा से कहा कि हे सुंदरी, मैं तुमसे किस प्रकार और कहाँ तक बताऊं कि कैसे आनंद और संतोष में मेरा समय बीतता रहा। दिन भर नाना प्रकार की खाने पीने और अन्य विलास सामग्री का उपभोग करता और रात को उन 40 में से किसी एक सुंदरी को अपने शयन कक्ष में ले जाता। इसी प्रकार लगभग 1 वर्ष आनंद पूर्वक उस राजमहल में बीत गया। जब वर्ष पूरा होने में 1 दिन रह गया तो सुबह को वे सुंदरियां जो हमेशा प्रसन्न वदन होकर मुझसे मेरा रात का हाल पूछने आया करती थीं, आंखों में आंसू भरे हुए आईं और कहने लगी कि ऐ शहजादे, हम सब आपसे विदा होने के लिए आए हैं। आपको हम भगवान को सौंपते हैं, वही आपकी रक्षा करेगा। मुझे उनकी इस बात से बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग इतनी दुखी हो और यहां से विदा होने की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें कहां जाना है और क्यों जाना है? भगवान के लिए मुझसे सारी बातें कहो। अगर तुम किसी संकट में हो
और तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझसे जो भी सहायता बन पड़ेगी वह मैं करूँगा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं हो सकता। भगवान की यही इच्छा है कि हम लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएं और आज के बाद न आप कभी हमें देखें न हम आपको देखें। आपकी तरह पहले भी यहाँ कई लोग आए और फिर ऐसे अलग हुए कि हमें आज तक उनका कोई हाल मालूम नहीं हुआ। वही बात आपके साथ होने वाली है। यह कहने के बाद उन सभी ने विलाप करना आरंभ कर दिया। मैं और घबरा उठा और मैंने उनसे कहा कि तुम लोग साफ साफ बताती क्यों नहीं कि तुम्हारे दुख संताप का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि हम आपको क्या बताएं, क्यों दुखी हैं। यह समय हमारे आपसे सदा के लिए बिछुड़ने का है। हाँ, एक बात है कि अगर आपको हमसे मिलने की उत्कट इच्छा हो और उसके लिए जो प्रतिज्ञा करें उस पर दृढ़ रहें तो हम लोगों का आपसे फिर मिलन हो भी सकता है। मैंने कहा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया कि तुम्हारी बातों का क्या अर्थ है। मैं तुम्हें ईश्वर की सौगंध दिलाता हूं कि सारी बात को साफ समझा कर कहो। अब उनमें से एक ने कहा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम 40 शहजादियां हैं। हम लोग इस स्थान पर 1 वर्ष तक आमोद प्रमोद के लिए आया करते हैं। इसके बाद 40 दिन के लिए अपने आवश्यक कार्यों के लिए अपने अपने देश चले जाते हैं। 40 दिन बाद फिर 1 वर्ष के लिए इस महल में आ जाते हैं। कल हमारा यह वर्ष पूरा हो गया, इसलिए आज हम लोग आपसे विदा ले रहे हैं। यही कारण है हमारे शोक और विलाप का। हम यहाँ से जाने के पहले आपको यहाँ के 100 कोठों की कुंजियाँ सौंप जाएंगे। हमारे पीछे आप सभी में घूम फिर कर अपना जी बहलाए। लेकिन हम आपको अपनी सौगंध देते हैं कि इस स्वर्ण द्वार को न खोलना। अगर आपने इसे खोला तो हमारा आपका मिलन फिर कभी ना हो सकेगा। लेकिन हमें मालूम है कि आप में इतना आत्मसंयम नहीं है कि उस द्वार को न खोलें। आप उसे जरूर खोलेंगे और हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ जाएंगे। यही कारण है कि हम सारी शहजादियां दुखी हैं। अगर भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी और आपने उस स्वर्ण द्वार को न खोला तो आपको कभी कोई दुख ना होगा। आप संपूर्ण आयु चैन से बिताएंगे और हमारे साथ हमेशा आनंद करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे कहने के विपरीत किया तो आपको बहुत अधिक शोक और कष्ट होगा और आपके कष्ट से हमें भी दुख और कष्ट होगा। हम फिर आपसे सौगंध देकर कहते हैं कि इस स्वर्ण द्वार को न खोलना। हमसे वादा कीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ जाएं। हम वैसे इस स्वर्ण द्वार की चाबी अपने साथ भी ले जा सकते हैं, किंतु ये अच्छा नहीं मालूम होता कि आप जैसे जिम्मेदार और बड़े आदमी पर अविश्वास करें और चाबी आपके हाथ में न दें। हाँ, एक बार फिर ये कहते हैं कि अगर आपने ये स्वर्ण द्वार खोला तो हमें और आपको अतीव कष्ट होगा। उनकी बातें सुनकर मैं भी दुखी हुआ। मैंने उनसे कहा, मुझे तुम लोगों से अलग होने का अत्यंत दुख है। खैर, किसी प्रकार यह 40 दिन काटूंगा। तुम्हारी इस नसीहत को हमेशा याद रखूंगा कि यह स्वर्ण द्वार न खोलूं। मुझे तो नहीं मालूम होता कि मुझ में इतना अधैर्य है कि तुमसे किया हुआ वादा तोड़ दूं। इससे अधिक साधारण बात क्या होगी कि मैं 100 दरवाजों को खोलकर घूमूं फिरूं और एक को खोलने से बाज रहूं। अगर तुम लोग इससे कठिन काम करने को कहती हो, उसे भी मैं स्वीकार कर लेता। तुम्हारी बात मानने में तो मेरा ही लाभ है। मैं भला ऐसी बात क्यों करूंगा जिससे मेरी गहरी हानि हो और तुम लोगों से भी हमेशा के लिए अलग होना पड़ जाए। मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। ये कहकर मैंने उन सभी को एक एक करके गले लगाया। इसके बाद वे सब चली गईं और मैं उस लंबे चौड़े राजमहल में अकेला ही रह गया। मुझे अत्यंत शोक हो रहा था। यद्यपि वे केवल 40 दिन बाद आने वाली थीं, तथापि उनके वियोग में मुझे एक एक घड़ी भारी पड़ रही थी। फिर मैंने अपना जी बहलाने को सोचा कि जिन दरवाजों की चाबियां मेरे पास हैं उन्हें खोल कर देखूं। मैंने सोचा कि निषेध तो केवल एक द्वार के खोलने का है, सो उसे नहीं खोलूंगा। इसलिए मैंने पहला दरवाजा खोला। अंदर गया तो देखा कि एक बड़ा भारी फलों का बाग है। ऐसा शानदार फलों का बाग संसार में शायद ही कोई और हो। उसमें सहस्रों सघन और सुंदर वृक्ष उचित दूरियों पर लगे थे। उनमें नाना प्रकार के सुस्वादु और आकर्षक रंगों के फल लगे हुए थे। उनमें से बहुत से फल ऐसे थे जिनका मैं नाम भी नहीं जानता था। उन वृक्षों में सिंचाई का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि एक बड़ी और पक्की नहर से काट काट कर छोटी छोटी नहरें इस कारीगरी से निकाली गई थीं कि प्रत्येक वृक्ष की जड़ में पानी पहुंचता था। उसके लिए किसी आदमी की जरूरत न थी कि पेड़ों की जड़ों में पानी पहुंचाए। इससे हर पेड़ हरा भरा रहता था।
कई वृक्ष तो इतने अधिक फलों से लदे थे कि उनकी डालियां झुक गई थीं। कुछ वृक्षों में केवल इतना पानी पहुंचा था कि उनमें फल पकी हुई हालत ही में रहे। बाग को ऐसे बुद्धिमानों ने लगाया था कि प्रत्येक वृक्ष को केवल उतना पानी पहुंचने का प्रबंध था जिससे वे सदैव हरे भरे रहें और ऐसा न हो कि सड़ गल जाए। मैं बहुत देर तक उस बाग में घूमता फिरता रहा। वहां बहुत सी वस्तुएं थीं जिन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता और मैं प्रत्येक वस्तु को ध्यानपूर्वक देखता। फिर मैं उस बाग में वापस आया और उसके दरवाजे में ताला लगा दिया। फिर मैंने दूसरा दरवाजा खोला। इसके अंदर एक फूलों का बाग था। पहले बाग की जैसी कारीगरी ही से इस बाग के हर पौधे में उचित मात्रा में पानी पहुंचाने का प्रबंध किया गया था। संसार में कोई ऐसा फूल नहीं होगा जो उस वाटिका में न हो। गुलाब, चमेली, नरगिस, बनफशा, सौसन, चंपा, बेला, मोतिया आदि नाना प्रकार के फूल वहां पर खिले हुए थे। उनकी सुगंध हवा में भरी हुई थी और उसके कारण मस्तिष्क को बड़ा सुख मिल रहा था। मैं सुध-बुध खोकर घंटों वहां घूमता रहा। फिर मैंने उस बाग का दरवाजा भी बंद किया और तीसरा दरवाजा खोला। उसके अंदर एक पक्षी गृह था। उसमें सारा फर्श संगमरमर का था और ऊंचाई से चंदन आबनूस की लकड़ियों से बने पिंजरे लटक रहे थे जिनमें तोता, मैना, बुलबुल, लाल इत्यादि भांति भांति के पक्षी थे। वे अपनी मीठी बोलियों से चित्त प्रसन्न कर रहे थे। उन पिंजरों में दाने और पानी की कुल्हियां बहुमूल्य पत्थरों की बनी थीं। इतना बड़ा पक्षी गृह था कि कम से कम आदमी उसकी संभाल के लिए जरूरी थे, लेकिन वहां एक भी आदमी दिखाई नहीं देता था। साथ ही इतनी सफाई भी थी कि एक तिनका इधर उधर पड़ा दिखाई नहीं देता था। शाम हुई तो सारे पक्षी अपने अपने पंखों में छोंच डालकर सो गए और मैं भी पक्षी गृह का ताला लगाकर अपने शयन कक्ष में आ गया और सो रहा। दूसरे दिन सुबह एक और द्वार खोला तो उसमें एक बड़ा महल देखा। उसमें 40 प्रकोष्ठ बने थे, किंतु सभी के दरवाजे खुले थे। एक कोठे में सिर्फ मोती भरे थे। मोतियों के विभिन्न आकारों के हिसाब से ढेर लगे थे। एक ढेर में कबूतर के अंडे जितने बड़े मोती थे, फिर उनसे छोटे मोतियों के कई ढेर थे। दूसरे कोठे में नीलम भरे थे, चौथे में सोने की ईंटें, पांचवें में अशरफिया, छठे में चांदी की ईंटें, सातवें में मुद्रा की ढेरियां थीं। इसी प्रकार अन्य कोठों में किसी में पुखराज, किसी में पन्ना, किसी में मूंगा आदि रत्न भरे हुए थे। मैं इस असीम रत्नागार को देखकर आश्चर्यान्वित हुआ और सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इतने खजाने और 40 सुंदर शहजादियों का स्वामी हूं। फकीर ने जुबैदा से कहा कि हे सुंदरी, मैं उस ऐश्वर्य का उल्लेख करने में असमर्थ हूं जो मैंने वहां देखा। 39 दिनों तक मैं विभिन्न द्वारों में जाकर वहां की आश्चर्यप्रद वस्तुएं देखता रहा। 40वें दिन मेरे देखने के लिए सिर्फ एक दरवाजा रह गया। यह वही दरवाजा था जिसे खोलने को मुंह से मना किया गया था। मुझे शैतान ने बहका दिया और मैंने अपनी कस्में और वादे तोड़कर उस दरवाजे को भी खोल डाला। दरवाजा खोलते ही उससे बड़ी तेज सुगंध आई जिससे मैं सुध बुध खो बैठा। होश में आया तो अंदर गया और ठहर कर उस गंध के कम होने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर अंदर जाकर देखा तो बहुत बड़ा महल है जिसके फर्श पर केसर बिछी है और सोने की तिपाइयों पर चांदी के दीपक जल रहे हैं जिनमें इत्र के जैसे सुगंधित तेल भरे थे। इसी से वहां तेज सुगंध हो रही थी। और भी कई आश्चर्य की चीजें मैंने वहां पर देखी। मैंने देखा कि एक ओर बहुत उम्दा मुश्की घोड़ा बंधा है। उसके सामने जो जलपात्र था उसमें गुलाब जल भरा हुआ था और खाने की नांद में तिल और ज्वार भरे थे। उस घोड़े की लगाम में सोने के पत्थर लगे थे। मैंने उस घोड़े की लगाम पकड़कर उसे बाहर निकाला कि बाहर के प्रकाश में उसे भली प्रकार देख लूं। बाहर लाकर मैं उस पर सवार हो गया और उसे चलने का इशारा दिया, लेकिन वह न चला। फिर मैंने उसे एक चाबुक मारा। चाबुक लगते ही घोड़ा भयानक रूप से हिनहिनाया और अपने पंखों से, जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था, उड़ चला। मैं घबराकर उसकी आयाल पकड़कर लटक गया। घोड़ा मुझे लेकर इतना ऊंचा उड़ा कि वहां से पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई देती थी। फिर वह उतरकर उसी तांबे के मकान की छत पर पहुंच गया जहां पर मैं पहले पहुंचा था। वहां उसने अपने शरीर को इतने जोर का झटका दिया कि मैं पीठ के बल जमीन पर गिरा। घोड़े ने अपनी पूंछ मेरी दाहिनी आंख में मारी जिससे वह फूट गई। फिर घोड़ा उड़ गया।
मैं किसी तरह गिरता पड़ता नीचे आया। नीचे बारहदरी और उसके इर्द गिर्द बने हुए 10 कमरों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह वही महल है जहां मैं पहले आया था। उस समय वे 10 जवान वहां नहीं थे। मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर में वे लोग बूढ़े आदमी के साथ वहां आए। उन्होंने न मेरी ओर कुछ ध्यान दिया, न मेरी आंख फूटने पर सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने कहा, देखो भाई, हम लोग तो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण नहीं सिद्ध हुए। मैंने कहा, आप लोग ठीक कहते हैं। मुझ पर जो मुसीबत पड़ी वह अपनी ही मूर्खता के कारण पड़ी, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि इस मुसीबत को दूर करने का भी उपाय है या नहीं। उन्होंने कहा, अगर हम ऐसा उपाय जानते तो अपनी मुसीबत को दूर न कर लेते। तुम्हारी तरह हम लोग भी एक एक वर्ष तक उन शहजादियों के साथ आनंद पूर्वक रहे। अगर हम वह स्वर्ण द्वार न खोलते तो हम उनके साथ आनंद पूर्वक रहते। तुम हम लोगों से अधिक बुद्धिमान दिखाई देते थे, फिर भी तुम वह सोने का दरवाजा खोलने से बाज ना आ सके और अपने को ऐसी मुसीबत में डाल बैठे। अच्छा, यह तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि अब यहाँ 11वें आदमी के रहने के लिए स्थान नहीं है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहाँ से बगदाद जाओ, जहाँ का रास्ता हम बता देंगे। वहाँ तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे दुख दूर करेगा। उनकी सलाह मानकर मैं बगदाद पहुंचा। रास्ते में दाढ़ी मूंछ और भवें मुंडवा दी और फकीरों के वस्त्र पहन लिए। चलते चलते बहुत दिन बाद आज शाम को बगदाद पहुंचा। परकोटे पर इन दोनों साथियों से भेंट हुई। फिर तुम्हारे घर आए, जहां तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। जब तीसरा फकीर अपना हाल कह चुका तो जुबैदा ने उससे और उसके दोनों साथियों से कहा कि मैंने तुम तीनों का अपराध क्षमा किया, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एक फकीर ने कहा कि आप कृपा करके हमें इतनी अनुमति दें कि हम यहाँ रुककर इन बाकी 3 आदमियों की कहानी भी सुन लें। जुबैदा ने खलीफा, जाफर और मसरूर की ओर देखकर अपना अपना हाल कहने का इशारा किया। वह यह तो जानती ही न थी कि यह लोग कितने उच्च पद के हैं, इसीलिए उसने उन्हें अपना अपना हाल सुनाने की आज्ञा दी। खलीफा के मंत्री जाफर ने निवेदन किया, हे सुंदरी, हम लोग इस महल में प्रवेश करने के समय ही अपना अपना हाल कह चुके हैं। अब तुमने फिर पूछा है तो कहते हैं कि हम लोग मोसिल से आए हुए व्यापारी हैं। हम अपनी व्यापार की वस्तुएं बेचने यहाँ आए थे और एक सराय में उतरे थे। आज रात के लिए एक व्यापारी ने हमें खाने का निमंत्रण दिया। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसने हम लोगों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और बढ़िया शराब पिलाई। फिर देर तक उसके यहाँ संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चला। वहाँ का शोर इतना बढ़ा कि गश्त पर निकले सिपाही आ गए। उन्होंने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग भाग्यशाली थे कि किसी प्रकार बचकर निकल आए, लेकिन रात अधिक बीत जाने के कारण हमारी सराय का द्वार बंद हो गया था। हम लोग परेशान थे कि रात कहाँ बिताएं। इधर उधर भटकते हुए तुम्हारी गली में आ गए। तुम्हारे घर में हंसने बोलने और गाने बजाने की आवाजें आ रही थीं, इसीलिए हमने दरवाजा खुलवाया। तुमने कृपा कर हम लोगों का आदर सत्कार किया। यही हमारी कहानी है। मंत्री ने यह बात इतने आत्मविश्वास और इतनी कुशलता से कही कि जुबैदा को उसकी सत्यता में विश्वास हो गया। उसने कहा, अच्छा, हमने तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया और अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। वे लोग उठने में झिझके तो जुबैदा ने क्रोध में भरकर कहा, जाते हो या जान देना चाहते हो? उसकी डांट सुनकर वे 7 व्यक्ति मजदूर, 3 फकीर, खलीफा और उसके दोनों साथी चुपचाप उठकर बाहर आ गए, क्योंकि 7 हबशी नंगी तलवारें लिए उनके सर पर खड़े थे। 7 व्यक्तियों के घर से निकलते ही स्त्रियों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर आकर खलीफा ने इन फकीरों से कहा कि इतनी रात बीत गई है, अब तुम लोग कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम इस नगर से परिचित भी नहीं हो। उन तीनों ने कहा कि हम लोग भी इसी चिंता में हैं। खलीफा ने कहा, तुम लोग हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यह कहकर खलीफा ने मंत्री के कान में कहा कि इन तीनों को अपने घर ले जाकर ठहराओ और कल मेरे दरबार में हाजिर करो। अतएव मंत्री जाफर उन तीनों फकीरों को अपने घर ले गया और इधर मसरूर सहित खलीफा भी अपने महल में आ गया। खलीफा शयन कक्ष में जाकर अपनी शैया पर लेट गया, किंतु उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने जो कुछ देखा सुना था उसका वैचित्र्य उसके चित्त से उतरता ही नहीं था। वह इसी चिंता में था कि यह बात जान ले कि जुबैदा कौन है
और उसने दोनों कुतियों को क्यों मारा और फिर क्यों प्यार किया। साथ ही उसे यह जानने की भी बड़ी इच्छा थी कि अमीना के शरीर पर जो काले निशान पड़े हैं उनका क्या भेद है। सुबह वह नित्य कर्म, नाश्ता आदि से निश्चिंत होकर दरबार में गया और सिंहासन पर बैठ गया। कुछ देर में मंत्री ने आकर उसे प्रणाम किया। खलीफा ने मंत्री से कहा, जब तक मैं उन तीनों स्त्रियों और दोनों काली कुतियों का पूरा हाल न जान लूंगा मुझे चैन न मिलेगा। इसी कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई है। तुम तुरंत जाओ और उन तीनों फकीरों और तीनों स्त्रियों को मेरे सन्मुख उपस्थित करो। मंत्री ने उस मकान में जाकर पिछली रात की बातों का उल्लेख किए बगैर उन तीनों स्त्रियों से कहा कि खलीफा तुम लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, तुम दरबार में चलो। अतएव वे तीनों अपने ऊपर बुर्का डालकर मंत्री के साथ चल दी। रास्ते में मंत्री ने अपने घर होते हुए तीनों फकीरों को भी बगैर उन्हें कुछ बताए अपने साथ ले लिया। खलीफा उन स्त्रियों और फकीरों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तीनों स्त्रियों को अपने पीछे की ओर पर्दे के पीछे बिठाया ताकि दरबारियों और सेवकों पर प्रकट हो जाए कि ये सम्मानीय महिलाएं हैं। फिर उसने उन तीनों फकीरों को, जो दरअसल राजा और राजकुमार थे, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अपने समीप आसन दिए। स्त्रियों के आसन ग्रहण करने के बाद खलीफा ने उनकी ओर मुंह करके कहा, कल रात मैंने मोसिल के व्यापारी के रूप में तुमसे भेंट की थी। हमारी बातों से तुम लोगों को कुछ दुख हुआ था और इसीलिए तुम हम लोगों से नाराज हुई थी। मैंने आज जो तुम्हें बुलाया है वह इसलिए नहीं कि मैं तुम लोगों को कोई दंड देना चाहता हूं। मैंने वह बात तो भुला दी है। मैं तुम्हारे आने से बड़ा प्रसन्न हूं। तुम्हें जो सद्बुद्धि है वह यदि बगदाद की सारी स्त्रियों में आ जाए तो कितना अच्छा हो। यद्यपि हमने अपना वादा तोड़कर तुम्हें दुख पहुंचाया, किंतु फिर भी तुमने हम लोगों पर कृपा करके हमें छोड़ दिया। खलीफा ने आगे कहा, कल रात में मोसिल का व्यापारी था और तुम्हारे आदेश में था। इस समय मैं हारून रशीद, अब्बास वंश का 7वां खलीफा और हजरत मोहम्मद का वंशज हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो और तुम तीनों में से एक स्त्री के कंधों पर काले निशान किस लिए हैं। यद्यपि खलीफा ने यह सब स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा था, तथापि मंत्री ने एक बार फिर इन बातों को दोहरा दिया। यह सुनकर जुबैदा ने आप बीती आरंभ कर दी। जुबैदा ने खलीफा के सामने सर झुकाकर निवेदन किया है, राजाधिराज, मेरी कहानी बड़ी ही विचित्र है। आपने इस प्रकार की कोई कहानी नहीं सुनी होगी। मैं और वे दोनों काली कुतिया तीनों सगी बहनें हैं और यह 2 स्त्रियां जो मेरे साथ बैठी हैं मेरी सौतेली बहनें हैं। जिस स्त्री के कंधों पर काले निशान हैं उसका नाम अमीना है। जो अन्य स्त्री मेरे साथ है उसका नाम साफ़ी है और मेरा नाम जुबैदा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सगी बहनें कुतिया किस तरह से बन गई। जुबैदा ने कहा कि पिता के मरने के बाद हम 5 बहनों ने उनकी संपत्ति को आपस में बांट लिया। मेरी सौतेली बहनें अपना अपना भाग लेकर अपनी माता के साथ रहने लगी और हम तीनों अपनी माता के पास रहने लगी, क्योंकि उस समय हमारी माता जीवित थी। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थीं। उन्होंने विवाह कर लिए और अपने अपने पतियों के घर जाकर रहने लगी और मैं अकेली रहने लगी। कुछ समय के पश्चात मेरी बड़ी बहन के पति ने अपना सारा माल बेच डाला और मेरी बहन का रुपया भी उस रुपए में मिलाकर व्यापार के इरादे से वह अफ्रीका को चला गया और मेरी बहन को भी ले गया। किंतु वहां जाकर उसने व्यापार के बजाय भोग विलास आरंभ किया और कुछ ही दिनों में अपना और मेरी बहन का सारा धन उड़ा डाला, बल्कि उसके वस्त्राभूषण आदि भी बेच खाए। फिर उसने किसी बहाने से मेरी बहन को तलाक दे दिया और घर से भी निकाल दिया। वह अत्यंत दीनहीन अवस्था में 1000 दुख उठाती हुई बगदाद पहुंची और चूंकि उसके लिए और कोई स्थान नहीं था, अतएव मेरे घर आई। मैंने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उससे पूछा कि तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई। उसने अपनी करुण कथा सुनाई, जिसे सुनकर मैं बहुत रोई। फिर मैंने उसे स्नान कराया और अपने वस्त्रों के भंडार से अच्छे कपड़े निकालकर उसे पहनाए। मैंने उससे कहा, अब तुम आराम से यहाँ रहो, तुम मेरी माँ की जगह हो। भगवान ने मुझ पर बड़ी दया की है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने रेशमी वस्त्रों का व्यापार किया, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। अब जो कुछ मेरे पास है वह भी अपना समझो और तुम भी मेरे साथ मिलकर यही व्यापार करो।
नितांत उसके बाद से हम दोनों बहनें संतोष और सुख के साथ रहने लगी। अक्सर ही हम लोग अपनी तीसरी बहन को याद करते कि वह न जाने कहाँ होगी। बहुत दिनों तक हमें उसका कोई समाचार नहीं मिला कि वह कहाँ है और किस दिशा में है। किंतु अचानक एक दिन वह मंझली बहन भी बड़ी बहन के समान दीनहीन अवस्था में मेरे पास आई, क्योंकि उसके पति ने भी उसकी संपूर्ण संपत्ति को उड़ा डाला था और फिर उसे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया था, और वह भी गिरती पड़ती बगदाद पहुंचकर मेरे घर में शरण लेने के लिए आई थी। मैंने उसका भी बड़ी बहन की भांति स्वागत सत्कार किया और उसे बड़ा दिलासा दिया। वह भी आराम से रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद इन दोनों ने मुझसे कहा कि हमारे रहने से तुम्हें कष्ट भी होता है और हम पर तुम्हारा पैसा भी खर्च होता है, इसलिए हम लोग फिर से विवाह करेंगे। मैंने कहा, यदि मेरी असुविधा भर से तुम्हें यह ख्याल पैदा हुआ कि विवाह कर लेना चाहिए तो यह बेकार बात है, क्योंकि भगवान की दया से व्यापार में मुझे इतना लाभ हो रहा है कि हम तीनों बहनें जीवन पर्यंत आनंद और सुख सुविधा से रह सकती हैं। तुम्हें मेरे पास कोई कष्ट न होगा। तुम्हारे विवाह करने की इच्छा को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य है। तुम लोगों ने अपने अपने पतियों के हाथों इतने कष्ट उठाए हैं, फिर भी मुसीबत में पड़ना चाहती हो। अच्छे पतियों का मिलना अत्यंत दुष्कर है, इसलिए तुम विवाह का विचार छोड़ दो। इस प्रकार मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे दोनों अपनी बात पर दृढ़ रहीं। वे मुझसे कहने लगी, तू हमसे अवस्था में कम है किंतु बुद्धि में अधिक है, किंतु जितने दिन रह लिया उससे अधिक हम तेरे घर में न रहेंगे, क्योंकि आखिर तू हमें अपनी आश्रिता ही समझती होगी और अपने हृदय में हमारा सम्मान दासियों से अधिक नहीं करती होगी। मैंने कहा, यह तुम लोग क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें वैसा ही अपने से ज्येष्ठ और सम्मानीय समझती हूँ जैसा पहले जमाने में समझती थी। मेरे पास जो भी धन संपत्ति है वह तुम्हारी ही है। यह कहकर मैंने उनको गले लगाया और बहुत दिलासा दिया, और हम तीनों मिलकर पहले की तरह रहने लगे। 1 वर्ष के पश्चात भगवान की दया से मेरा व्यापार ऐसा चमका कि मेरी इच्छा हुई कि उसे अन्य नगरों तक बढ़ाऊं। अतएव मैंने जहाज पर सामान लादकर किसी अन्य देश में भी व्यापार जमाने की सोची। मैं व्यापार की वस्तुओं और अपनी दोनों बहनों को लेकर बगदाद से बूशहर में आई, और एक छोटा सा जहाज खरीदकर मैंने अपनी व्यापार की वस्तुओं को उस पर लाद दिया और चल पड़ी। वायु हमारे अनुकूल थी, इसीलिए हम लोग फारस की खाड़ी में पहुंच गए और वहां से हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। 20 दिन बाद हम लोग एक टापू पर पहुंचे, जिसके पिछले भाग में एक बहुत ऊंचा पर्वत था। द्वीप में समुद्र के किनारे ही एक बड़ा और सुंदर नगर बसा था। मैं जहाज पर बैठे बैठे बहुत ऊब गई थी, इसीलिए अपनी बहनों को जहाज ही पर छोड़कर एक डोंगी पर बैठकर तट पर गई। नगर के द्वार पर काफी संख्या में सेना रक्षा के लिए नियुक्त थी और कई सिपाही चुस्ती से अपनी जगहों पर खड़े थे। उनका रूप बड़ा भयोत्पादक था। मैं कुछ डरी, किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके हाथ पांव में कोई हरकत नहीं होती थी, बल्कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती थीं। मैं पास पहुंची तो देखा कि सारे सैनिक पत्थर के बने हैं। मैं नगर के भीतर चली गई। वहां भी देखा कि हर चीज पत्थर की है। बाजार की दुकानें बंद थीं। भाड़ों में से भी धुआं नहीं निकल रहा था और न घरों से। चुनांचे में समझ गई कि यहाँ भी सब लोग पत्थर के हो गए होंगे। मैंने नगर के एक ओर एक बड़ा मैदान देखा, जिसके एक ओर एक बड़ा फाटक था और उसमें सोने के पत्थर लगे थे। खुले फाटक के अंदर गई तो एक बड़ा दरवाजा देखा, जिस पर रेशमी पर्दा लटक रहा था। स्पष्टता ही वह राजमहल लगता था। मैं पर्दा उठाकर अंदर गई तो देखा कि कई चौकीदार वहां मौजूद हैं। कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, किंतु वे सबके सब पत्थर के बने हुए थे। मैं और अंदर गई, फिर वहां से तीसरे भवन में प्रविष्ट हुई। सभी जगह देखा कि जीता जागता कोई मनुष्य नहीं है, जो भी है वह पत्थर का बना हुआ है। चौथा, मकान अत्यंत सुंदर बना था। उसके द्वार और जंजीरें सभी सोने के बने हुए थे। मैंने समझ लिया कि यह कक्ष रानी का निवास स्थान होगा। अंदर जाकर देखा कि एक दालान में बहुत से हबशी काले संगमरमर के बने हुए हैं। दालान के अंदर एक सजा हुआ कमरा था, जिसमें एक पत्थर की स्त्री सिर पर रत्न जड़ित मुकुट पहने बैठी है। मैंने समझ लिया कि यह रानी होगी। उसके गले में एक नीलम का हार पड़ा था, जिसका हर एक दाना सुपारी के बराबर था।
मैंने पास जाकर देखा कि इतने बड़े होने पर भी वे रत्न बिल्कुल गोल और चिकने थे। वहां के बहुमूल्य रत्नों और वस्त्रों को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वहां फर्श पर गलीचे बिछे हुए थे और मसनद और गद्दे आदि अलस, कमरवाब आदि बहुमूल्य वस्त्रों के बने हुए थे। मैं वहां से और अंदर गई। कई मकान बड़े सुंदर दिखाई दिए। उन सब से होती हुई एक विशाल भवन में गई, जहां एक सोने का सिंहासन पृथ्वी से काफी ऊंचा रखा था और उसके चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थीं। एक अजीब बात यह थी कि उस सिंहासन के ऊपर से प्रकाश की लपटें जैसी निकल रही थीं। मुझे कौतूहल हुआ और मैंने ऊपर चढ़कर देखा कि एक छोटी तिपाई पर एक हीरा रखा है, जिसका आकार शतुरमुर्ग के अंडे जैसा है और उसमें ऐसी चमक थी कि निगाहें उस पर नहीं ठहरती थीं। प्रकाश की लपटें उसी विशालकाय हीरे से निकल रही थीं। फर्श पर चारों ओर तकिए रखे थे और एक मोम का दिया जल रहा था। उसे देखकर मैंने जाना कि वहां कोई जीवित मनुष्य होगा, क्योंकि दिया बगैर जलाए नहीं जलता। मैं घूमते घामते दफ्तर खानों और गोदामों में गई, जिनमें बड़ी मूल्यवान वस्तुएं रखी थीं। इस सब को देखकर मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ कि मैं जहाज और अपनी बहनों को भूल गई और इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हुई कि इस जगह के सारे लोग पत्थर के क्यों बन गए। इसी तरह घूमने फिरने में मुझे समय का ख्याल न रहा और रात हो गई। मैं परेशान हुई कि अंधेरे में कहाँ जाऊंगी। अतएव जिस कक्ष में हीरा रखा था, मैं उसी में चली गई। वहां जाकर लेटी रही और सोचा कि सुबह होने पर अपने जहाज पर चली जाऊंगी, किंतु वह अद्भुत और निर्जन स्थान था, इसलिए मुझे नींद न आई। आधी रात को मुझे कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई मधुर स्वर से कुरान का पाठ कर रहा हो। मैं ये जानने को उत्सुक हुई कि यह जीवित मनुष्य कौन है। मोम का एक दीपक उठाकर चल दी और कई कमरों को लांघने के बाद उस कमरे में पहुंची जहां से कुरान पाठ की ध्वनि आ रही थी। वहां जाकर देखा कि एक छोटी सी मस्जिद बनी है। इससे मुझे याद आया कि परमेश्वर के धन्यवाद के स्वरूप मुझे नमाज पढ़नी जरूरी है। वहां मैंने देखा कि 2 बड़े बड़े मोम के दिए जल रहे हैं और वहां एक अत्यंत रूपवान नवयुवक बैठा हुआ कुरान पाठ कर रहा है और पूरा ध्यान उसमें लगाए हैं। मुझे उस युवक को देखकर अतीव प्रसन्नता हुई, क्योंकि पत्थर के मनुष्यों की भीड़ देखने के बाद वह अकेला आदमी देखा था जो जीता जागता था। मैंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, फिर स्पष्ट ध्वनि में वजीफा पढ़ने लगी और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि हमारी समुद्र यात्रा कुशल पूर्वक बीती और इसी प्रकार आशा है कि दैवी कृपा से मैं कुशल पूर्वक अपने देश वापस पहुंच जाऊंगी। उस नवयुवक ने मेरी आवाज सुनकर मेरी ओर देखा और कहा, हे सुंदरी, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस सुनसान नगर और महल में कैसे आ गई हो। इसके बाद मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा कि मैं कौन हूं और यह भी बताऊंगा कि इस नगर के निवासी पत्थर के क्यों हो गए। कैंडल मैंने उसे अपना हाल बताया कि किस तरह मेरा जहाज 20 दिन की यात्रा के बाद यहाँ के तट पर पहुंचा और वहां से अकेली उतरकर मैं किस तरह इस महल में आई और यहाँ क्या क्या देखा। मैंने उससे कहा कि आप, जैसा आपने अभी वादा किया है, मुझे अपना हाल बताई और यहाँ की अद्भुत बातों का भी रहस्योद्घाटन करें। उस युवक ने मुझे कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। फिर उसने कुरान का निर्धारित पाठ भाग पढ़ना खत्म करके कुरान को एक जरी के वस्त्र में लपेटा और उसे एक आले में रख दिया। इस बीच मैं उस जवान को देखती रही और उसका सुंदर रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारी नमाज से ज्ञात होता है कि तुम हमारे सच्चे धर्म पर पूर्णतः विश्वास करती हो। अब मैं तुम्हें अपना पूरा हाल सुनाता हूँ। इस नगर का बादशाह मेरा पिता था। उसका राज्य बड़ा विस्तृत था, किंतु बादशाह और उसके सभी अधीनस्थ लोग अग्नि पूजक थे। यही नहीं, वे नारदीन की उपासना भी किया करते थे, जो प्राचीन काल में जिन्हों का सरदार था। यद्यपि मेरा पिता और उसके साथी अग्नि पूजक थे, किंतु मैं बचपन से ही मुसलमान था। कारण यह था कि मेरे लालन पालन के लिए जो दाई रखी गई थी वह मुसलमान थी। उसने मुझे सारा कुरान कंठाग्र करा दिया। उसने मुझे शिक्षा दी कि केवल एक ईश्वर ही पूज्य है, तुम उसे छोड़कर किसी और को न पूजना। उसने मुझे अरबी भी पढ़ाई और तफसीर, कुरान की व्याख्या की भी शिक्षा दी। यह सारा काम उसने दूसरों से छुपाकर किया। कुछ दिन बाद दाई तो मर गई, किंतु मैं उसके बताए हुए धर्म पर दृढ़ रहा। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि मेरे सारे देशवासी अग्नि पूजक और जिन्न के उपासक हैं।
दाई की मृत्यु के कई मास बीत जाने पर आकाशवाणी हुई कि हे नगरवासियों, तुम लोग नारदीन और आग की पूजा छोड़ दो और एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा करो। यह आकाशवाणी 3 वर्षों तक निरंतर होती रही, किंतु न बादशाह ने न किसी अन्य नगर निवासी ने उस पर ध्यान दिया। वे अपने झूठे धर्म पर दृढ़ रहे। 3 वर्षों बाद इस नगर पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और जो व्यक्ति जिस स्थान और जिस दशा में था वैसे ही पत्थर बन गया। मेरा पिता ही काले संगमरमर का बन गया और मेरी माँ सिंहासन पर बैठी बैठी ही पत्थर बन गई, जैसा तुमने देखा है। एक मैं ही मुसलमान होने के कारण इस दंड से बचा रहा। उस समय से और भी निष्ठापूर्वक मैं इस्लाम को मानने लगा। हे सुंदरी, मैं जानता हूं कि भगवान ने तुम्हें मुझ पर कृपा करके यहाँ भेजा है, क्योंकि मैं यहाँ अकेलेपन से बहुत ऊबा करता था। मुझे उसकी बातें सुनकर उससे और प्रेम बढ़ गया। मैंने कहा, मैं बगदाद की निवासिनी हूँ। यहाँ किनारे पर बहुत से माल असबाब से लदा मेरा जहाज खड़ा है। जितना माल इसमें है उतना ही बगदाद में अपने घर छोड़ आई हूँ। मैं आपको यहाँ से ले चलूंगी और अपने घर में आराम से रखूंगी। बगदाद में खलीफा बड़े न्यायप्रिय हैं। वे आपके सम्मान योग्य कोई पदवी आपको जरूर देंगे। मेरा जहाज आपकी सेवा में है। आप इस स्थान को छोड़िए और मेरे साथ चलिए। नौजवान ने मेरा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैं सारी रात उस आकर्षक युवक से बातें करती रही। दूसरे दिन सुबह उसे लेकर अपने जहाज पर पहुंची। मेरी बहनें मेरी चिंता में दुखी थीं। मैंने अपने पिछले दिन के अनुभव सुनाए और उस नौजवान की कहानी भी बताई। फिर मेरी आज्ञा से जहाज के मांझियों ने जहाज से व्यापार वस्तुएं उतार लीं और उनकी जहाज वे अमूल्य रत्न आदि भर लिए जो मुझे महल में मिले थे। महल का सारा सामान तो एक जहाज में आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने चुनी चुनी बहुमूल्य वस्तुएं ही भरी और खाने पीने का सामान भी महल से लेकर जहाज पर लाद लिया। साथ ही शहजादे को भी जहाज पर चढ़ा लिया। इसके बाद असंख्य धन की स्वामिनी होने के साथ अपने प्रिय शहजादे के सानिध्य का सुख पाते हुए मैंने स्वदेश की ओर यात्रा आरंभ कर दी। किंतु मेरी बहनों को प्रसन्नता न हुई। शहजादा अत्यंत रूपवान और मिष्टभाषी था। वे मुझसे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस शहजादे को ले जाकर कहाँ रखोगी और इसके साथ क्या करोगी। मुझे उनकी दशा देखकर हंसी आई और मैंने उन्हें चिढ़ाने के लिए कहा कि मैं बगदाद में इसके साथ विवाह करूंगी। मैंने शहजादे से कहा कि मैं चाहती हूं कि आपकी दासियों में हो जाऊं और जी जान से आपकी सेवा करूं। शहजादा भी मेरे परिहास को समझ गया और हंसकर बोला, तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। मैं तुम्हारी बहनों के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दासी होने की बात न करो, मैं तो स्वयं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। यह सुनकर मेरी बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया और उनके हृदय में मेरे लिए घोर शत्रुता जागृत हो गई। सारी यात्रा उनकी यही दशा रही, बल्कि उनका वैर भाव बढ़ता ही गया। जब हमारा जहाज बूशहर के इतना समीप आ गया कि अनुकूल वायु होने पर वहां एक दिन में पहुंच जाता, तो रात को जब मैं गहरी नींद सो रही थी, मुझे और शहजादे को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। शहजादा बेचारा तो उसी समय डूब गया, क्योंकि तैरना नहीं जानता था, लेकिन मैंने पानी में गिरते ही उछाल मारी और तैरने लगी। मेरी आयु पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं अंधेरे में भी संयोग से ठीक दिशा में बढ़ने लगी और कुछ घंटों में एक उजाड़ द्वीप के तट पर जा लगी। बूशहर का बंदरगाह उस स्थान से 10 कोस दूर था। मैंने अपने कपड़े उतारकर सुखाए और फिर उन्हें पहन लिया। इधर उधर घूमकर देखा तो कुछ फलों के वृक्ष दिखाई दिए। मैंने पेट भर फल खाए, फिर एक मीठे पानी के स्रोत से जल पीकर अपनी थकान दूर की थी। फिर एक पेड़ के साए में जाकर लेट गई। कुछ देर बाद मुझे एक लंबा सांप दिखाई दिया, जिसके शरीर में दोनों ओर पंख भी लगे हुए थे। वह सांप पहले मेरी दाहिनी ओर आया और फिर बाईं ओर, और इस सारे समय अपनी जीभ लपलपाता रहा। मैंने इससे जाना कि इसे कुछ कष्ट है और यह मेरी सहायता चाहता है। मैंने उठकर चारों ओर दृष्टिपात किया। मुझे दिखाई दिया कि एक दूसरा सांप उसके पीछे पड़ा है और उसे खाना चाहता है। मैंने पहले सांप को बचाने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाकर बड़े सांप के सिर पर मारा, जिससे उसका सिर फट गया और वह वहीं मर गया। पहला सांप अब पंख खोलकर आसमान में उड़ गया। मुझे यह सब देखकर आश्चर्य हुआ, किंतु मैं बहुत थकी थी, इसलिए वहां से कुछ दूर
एक सुरक्षित स्थान पर जाकर सो रही। जागने पर देखा कि एक हरितवसना सुंदरी मेरे सिरहाने 2 काली कुतिया लिए बैठी है। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं वही सांप हूं जिसकी जान उसके दुश्मन से तुमने बचाई थी। अब मैं चाहती हूं कि जो उपकार तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तुम्हें दूं। उसने कहा कि मैं वास्तव में एक परी हूं। यहां से जाने के बाद मैं अपनी जाति बहनों यानी परियों को साथ में लेकर तुम्हारे जहाज पर गई, जहां हम लोगों ने तुम्हारी बहनों को, जिन्होंने तुम्हारे उपकार का बदला तुम्हारी जान लेने का प्रयत्न करके दिया था, कुतिया बना डाला। तुम्हारे जहाज का सारा माल उठाकर बगदाद में तुम्हारे घर पहुंचा दिया और जहाज को वहीं डुबो दिया। ये कहने के बाद उस परी ने एक हाथ से मुझे उठाया और दूसरे से दोनों कुतियों को और उड़कर हम सबको बगदाद में मेरे मकान के अंदर पहुंचा दिया। वहां पर परी ने मुझसे कहा कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं कि तुम्हारी बहनों की सजा पूरी नहीं हुई है। मेरी आज्ञा है कि तुम हर रात उन्हें 100 कोड़े लगाना, और तुमने यह बात ना मानी तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वैसे हम परियां तुम्हारी मित्र हो गई हैं और तुम जब भी हमें बुलाओगी हम आ जाएंगे। जुबैदा ने कहा कि मैं उस परी की आज्ञा अनुसार हर रात को अपनी बहनों को जो कुतिया बनी हुई है 100-100 कोड़े मारती हूँ, लेकिन खून का जोश भी काम करता है, इसलिए रोती हूँ और उनके आंसू पोंछती हूँ। अब अमीना की कहानी उसके मुंह से सुनिए। खलीफा को यह वृत्तांत सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अमीना से पूछा कि तुम्हारे कंधों और सीनों पर काले निशान क्यों हैं? उसने यह बताया। अमीना ने कहा, जुबैदा की कहानी आप उसके मुंह से सुन चुके, अब मैं अपनी कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। मेरी माँ मुझे लेकर अपने घर में आई कि रंडापे का अकेलापन उसे न खले। फिर उसने मेरा विवाह इसी नगर के बड़े आदमी के पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश एक ही वर्ष बीता था कि मेरा पति मर गया, किंतु उसकी सारी संपत्ति, जिसका मूल्य लगभग 90,000 रियाल था, मेरे हाथ आ गई। इतना धन मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी था। जब पति को मरे 6 महीने हो गए तो मैंने 10 बहुत मूल्यवान पोशाकें बनवाई, जिनमें से हर एक का मूल्य 1,000 रियाल था। जब पति को मरे 1 वर्ष पूरा हो गया तो मैंने उन पोशाकों को पहनना आरंभ किया। एक दिन मैं अपने घर में अकेली बैठी थी कि मेरे सेवक ने मुझसे कहा कि एक बुढ़िया आपसे कुछ कहना चाहती है, आज्ञा हो तो उसे अंदर ले आऊं। मैंने अनुमति दे दी। बुढ़िया अंदर आई और उसने भूमि चूम कर मुझे प्रणाम किया। फिर खड़े होकर कहने लगी, मैंने आपकी दयालुता की बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसीलिए आपके सन्मुख कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे पास एक कन्या है जिसके माता पिता नहीं हैं। आज रात को उसका विवाह है। हम दोनों इस नगर में अपरिचित हैं। जिस लड़के के साथ उसका विवाह होना है वह धनी परिवार का है और उसके संबंधी भी काफी हैं। सुना है कि दूल्हे के साथ बहुत सी स्त्रियां बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनकर आएंगी। यदि आप उस विवाह में शामिल हों तो मेरी प्रतिष्ठा रह जाएगी। हमारी ओर से आप होंगी तो समधियाने वाले हमें अपरिचित और निर्धन न समझेंगे। तुम्हारे जैसी शान शौकत तो किसी में नहीं होगी, और सब लोग यही कहेंगे कि जब इस बुढ़िया की ओर से ऐसी धनाढ्य महिला आई है तो वह भी प्रतिष्ठावान होगी। अगर आप मेरी निर्धनता और दीनता का ख्याल करके मेरे यहाँ चलने से इनकार करेंगी तो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इस नगर में न तो मेरा कोई अपना सगा संबंधी है जिससे मैं मदद मांगू, न आपके समान परोपकारी कोई महिला है जो दीन अनाथों पर दया करे। यह कहकर बुढ़िया रोने लगी। मैं उसके रोने से द्रवित हो गई। मैंने उसे दिलासा देकर कहा, अम्मा तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में अवश्य सम्मिलित होंगी। तुम्हें खुद अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम विवाह का प्रबंध करो, मुझे अपने मकान का पता बता दो, मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगी। बुढ़िया यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, जैसे इस समय आपने मुझे प्रसन्नता दी है वैसे ही भगवान सदैव आपको प्रसन्न रखे। लेकिन आप मेरा मकान कहाँ ढूंढती फिरेंगी? मैं स्वयं शाम को यहाँ आकर आपको अपने घर ले जाऊंगी। ये कहकर बुढ़िया चली गई। मैंने तीसरे पहर से तैयारी की। एक बहुमूल्य जोड़ा कपड़ों का निकालकर पहना, बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी तथा और भी बहुत से रत्न जटित आभूषण यथा बाजूबंद, कर्णफूल, अंगूठियां आदि पहने। इतने ही में शाम हो गई। बुढ़िया मुझे लेने को आ गई और मेरा हाथ चूम कर बोली कि दूल्हे के माता पिता तथा अन्य संबंधी मेरे घर आए हुए हैं।
यहाँ के कई धनी मानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनकी स्त्रियां भी वर पक्ष की ओर से आए हैं। अब आप चलकर मेरे पक्ष की लाज रखिए। मैं बुढ़िया के साथ उसके घर की ओर चल दी और साथ में अपनी कई दासियों को भी अच्छे वस्त्राभूषण पहनाकर अपने साथ ले लिया। हम लोग चलते चलते एक चौड़ी और साफ गली में पहुंचे। वृद्धा ने हम लोगों को ले जाकर एक बड़े द्वार के सामने खड़ा कर दिया। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती पर लकड़ी से तराशे हुए अक्षरों में लिखा था कि इस घर में सदैव प्रसन्नता का निवास है। वहां दिए भी जल रहे थे, जिनके प्रकाश में मैंने यह इबारत पढ़ी। बुढ़िया ने ताली बजाकर दरवाजा खुलवाया और मुझे अंदर एक बड़े दालान में ले गई। अंदर एक अत्यंत रूपवती स्त्री ने मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया और सम्मान पूर्वक एक कमरे में ले जाकर बिठाया। फिर मैंने देखा कि वहां पर एक रत्न जटित सिंहासन रखा है। उस सुंदरी ने मुझसे कहा कि तुम सोचती हो कि तुम किसी और का विवाह कराने आई हो। वास्तविकता यह है कि तुम्हें यहां तुम्हारे ही विवाह के लिए लाया गया है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उस स्त्री ने मुझे और कुछ पूछने न दिया, बल्कि इधर उधर की बड़ी अच्छी बातें करने लगी और बात बात में मेरे प्रति सम्मान प्रकट करने लगी। कुछ देर में उसने कहा, बीबी, शादी की बात तो यह है कि मेरा एक जवान भाई है जो अत्यंत रूपवान है। उसने तुम्हारे रूप और गुणों की बड़ी प्रशंसा सुनी है और तुम पर मोहित हो गया है। वह तुमसे विवाह करने को अत्यंत लालयित है। यदि तुम उसके साथ विवाह करने से इनकार करोगी तो उसे अति क्लेश होगा और उसका दिल टूट जाएगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि वह नौजवान हर प्रकार तुम्हारी संगति के योग्य है। तुम उस पर पूरा भरोसा रख सकती हो। वह बड़ा प्रसन्न चित्त आदमी है और तुम्हें हर तरह खुश रखेगा। वह स्त्री बहुत देर तक इसी प्रकार अपने भाई की बात करती रही और उसकी प्रशंसा के पुल बांधती रही। अंत में उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी ओर से जरा सा भी इशारा हो तो मैं उस आदमी से तुम्हारे आने के बारे में कहूं। यद्यपि पहले पति के मरने के बाद मेरी विवाह करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि उस स्त्री ने उस आदमी की इतनी प्रशंसा की थी कि इनकार करने की भी इच्छा बिल्कुल न हुई। मैं उसकी बात पर मुस्कुराकर चुप हो रही। स्त्री मेरी मुस्कुराहट और मौन से समझ गई कि मैं राजी हूं। उसने ताली बजाई। इसके साथ ही पास के एक कमरे से एक अति रूपवान युवक बड़े तड़क भड़क कपड़े पहने हुए निकला। उसे देखकर मुझे अपने भाग्य पर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा रूपवान पुरुष मेरा पति बनेगा। वह मेरे पास बैठा और मुझसे अत्यंत शिष्टता और बुद्धिमत्ता पूर्वक बातें करने लगा। उसकी जितनी प्रशंसा उसकी बहन ने की थी, मैंने उसे उससे अधिक पाया। उस सुंदरी ने जब मुझे भी राजी देखा तो दूसरी बार ताली बजाई, जिससे एक अन्य कमरे से एक काजी निकले और उनके साथ 4 अन्य मनुष्य। काजी ने शरीयत के अनुसार हम दोनों का विवाह करा दिया और 4 आदमियों की गवाही भी हो गई। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया कि मैं किसी अन्य पुरुष से बात न करूंगी, बल्कि देखूंगी भी नहीं। सदैव पातिव्रत्य का पालन करूंगी और उसकी आज्ञाओं का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। उसने यह भी कहा कि अगर तुमने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की तो मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। मैं धनवान वर्ग की महिलाओं की भांति, बल्कि रानियों की भांति अपने पति के घर में रहने लगी। 1 महीने बाद मैंने अपने पति से शहर के बाजार को जाने की अनुमति मांगी। मैंने कहा कि जैसे कई अमीर घरानों की स्त्रियां बाजार से रेशमी थान खरीद कर बेचा करती हैं, वैसे ही मैं करना चाहती हूँ। मेरे पति ने इसके लिए अनुमति दे दी। मैं 2 दासियों तथा उस बुढ़िया के साथ, जो मुझे विवाह के लिए बहाना करके लाई थी, नगर के सबसे बड़े बाजार गई, जहां बड़े बड़े व्यापारियों की दुकानें थीं। बुढ़िया ने कहा, यहाँ एक नौजवान व्यापारी है जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी दुकान जैसे बहुमूल्य थान कहीं और न मिलेंगे। मैंने भी सोचा था कि एक ही जगह अच्छा माल मिल जाए तो जगह जगह क्यों भटके, इसीलिए उस व्यापारी की दुकान पर चली गई। व्यापारी जवान ही नहीं, अत्यंत रूपवान था। बुढ़िया ने मुझसे कहा कि यहाँ बहुत माल है, तुम व्यापारी से जो भी चाहो मांग लो। मैंने उससे कहा कि मैंने पति को वचन दिया है कि मैं परपुरुष से बात न करूंगी, इसीलिए मैं तो इससे बात न करूंगी, तुम ही बात करो। अतएव उस व्यापारी ने बुढ़िया से पूछताछ कर कि मुझे क्या पसंद है, कई अच्छे अच्छे थान दिखाए। मैंने उनमें से एक थान पसंद किया और उसका दाम पूछवाया। व्यापारी बोला, यह थान अमूल्य है, मैं इसे असंख्य अशफियों में भी नहीं बेचूंगा,
किंतु यह सुंदरी अगर अपने कपोल का एक चुंबन मुझे दे दे तो यह थान उसका हो जाएगा। मैंने बुढ़िया से नाराज होते हुए कहा कि यह व्यापारी बड़ा लंपट और धृष्ट जान पड़ता है, इसकी हिम्मत ऐसी गंदी बात करने की कैसे हुई। किंतु बुढ़िया ने व्यापारी ही का पक्ष लिया और कहा, सुंदरी, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। तुम्हारे पति ने तुम्हें परपुरुष को देखने और उससे बात करने ही को तो मना किया है, वह तुम न करो। तुम केवल एक चुंबन इसे चुपचाप दे दो, इसमें तो कोई कठिनाई तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी मूर्ख थी और थान मेरी नजर में ऐसा खूब गया था कि मैं इस बुरी बात के लिए तैयार हो गई। अब वह वृद्धा और दोनों दासियां सड़क की ओर मेरी आड़ करके खड़ी हो गई। मैंने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर उस व्यापारी के सामने गाल कर दिया। दुष्ट व्यापारी ने चुंबन लेने के बजाय मेरे गाल में दांत गड़ा दिए, जिससे गाल लहूलुहान हो गया और मैं तड़प कर अचेत हो गई। इस अरसे में अवसर पाकर व्यापारी ने अपना माल जल्दी से लपेटा और दुकान बंद करके गायब हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने गाल को लहूलुहान पाया। बुढ़िया और दासियों ने मेरे गाल को कपड़े से ढक दिया था और उन लोगों की परेशानी और हाय हाय को सुनकर जो भीड़ वहां जमा हो गई थी, उसने समझा कि मैं किसी बीमारी से या कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। मेरे होश में आने पर बुढ़िया और दासियों को संतोष हुआ और वे मुझे धैर्य देने लगी। विशेषतः बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे ऊपर यह सारी मुसीबत मेरे कारण ही आई। इस कमीने व्यापारी की दुकान पर तुम मेरे कहने से आई। अब घर चलो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम और चिंता न करो। मैं तुम्हारे घाव पर ऐसी दवा लगा दूंगी कि 3 दिन के अंदर न केवल घाव भर जाएगा बल्कि उसका कोई चिन्ह भी नहीं रहेगा। मैं किसी तरह गिरती पड़ती उन लोगों के साथ अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर पीड़ा, निर्बलता और थकन से फिर अचेत हो गई। बुढ़िया मुझे होश में लाई। फिर मैं अपने पलंग पर लेट गई। रात में जब मेरा पति आया, मुझे लेटे देखा तो बोला कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों लेटी हो। मैंने बहाना किया कि मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था कि इसके बाद वह मुझसे अपना ध्यान हटा लेगा, किंतु उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और नाड़ी आदि देखने के बाद सर पर हाथ फेरने के लिए मेरे मुंह से कपड़ा हटाया। गाल के घाव को देखकर वह भड़क गया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे गाल पर यह खरोंच कैसे लगी। वैसे मेरा कोई कसूर न था और मैं उसकी अनुमति लेकर ही बाजार गई थी, किंतु उससे सच्ची बात कहने का मुझे साहस नहीं हुआ। मैंने बहाना बनाया कि जब मैं बाजार जा रही थी तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा लेकर मेरे पास से निकला और गट्ठे से बाहर निकली एक लकड़ी गाल में चुभ गई। मेरे पति ने क्रोध में भरकर कहा कि अगर यह बात सच है तो मैं कल सारे लकड़हारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। मैं घबराई कि मेरे इस झूठ से सारे लकड़हारे बेकसूर ही मारे जाएंगे। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसा अन्याय हरगिज न करें, बेकसूर लकड़हारों को क्यों मरवाएंगे। अगर मेरा अपराध पाएं तो उसका दंड मुझे दें, औरों को नहीं। मेरे पति ने कहा, तुम सच सच क्यों नहीं बताती, गाल में घाव कैसे लगा। मेरी हिम्मत सच्ची बात कहने की अब भी नहीं हुई और मैंने दूसरा बहाना बनाया कि जब मैं जा रही थी तो एक कुम्हार गड्ढे पर बर्तन ले जाता हुआ निकला और गड्ढे का मुझे ऐसा धक्का लगा कि मैं पृथ्वी पर गिर पड़ी और वहां पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा मेरे गाल में चुभ गया। मेरे पति ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं सुबह ही राजा के मंत्री जाफर से कहकर सारे कुम्हारों को नगर से निकलवा दूंगा। मैं फिर घबराई और मैंने कहा कि मेरे कारण निर्दोष कुम्हारों को सजा क्यों दी जाए। पति ने फिर कहा, जब तक तुम सच्ची बात न कहोगी मेरा रोष कम नहीं हो सकता। मैं बोली कि चलते चलते मुझे चक्कर आ गया, जिससे मैं गिर पड़ी और मेरा गाल छिल गया। इसमें किसी का कसूर नहीं है। मेरा पति अब आपे से बाहर हो गया और बोला, तू झूठ पर झूठ बोले चली जा रही है, अब मैं तेरी बहानेबाजी नहीं सुन सकता। यह कहकर उसने ताली बजाई, जिससे 3 हबशी गुलाम अंदर आ गए। मेरे पति ने कहा, एक एक आदमी इसका सिर और पांव पकड़े और तीसरा तलवार निकाल ले। फिर तलवार निकालने वाले से कहा कि इस कुल्लटा के 2 टुकड़े करके इसकी लाश मछलियों के खाने के लिए नदी में फेंक दें। जल्लाद कुछ झिझका तो मेरे पति ने डांट कर कहा, तू मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता। जल्लाद ने मुझसे कहा, तुम्हारा अंत आ गया है, तुम अंत समय में भगवान का स्मरण कर लो। इसके अलावा
और भी कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन लो। मैंने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान मिले तो कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपना सिर उठाया और सारी बात कहनी चाहिए कि तू हिचकियों और रुलाई के कारण कुछ कह न सकी। मेरे पति का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने मुझे बहुत गालियां दी और बुरा भला कहा। मैं उसकी बातों का कोई उत्तर न दे सकी। मैंने सिर्फ यह कहा कि कुछ अवसर और दिया जाए ताकि मैं अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग सकूं। किंतु मेरे पति ने इतनी दया न भी की और गुलाम को शीघ्र ही मेरा वध करने की आज्ञा दी। गुलाम मुझे मारने को तैयार हो गया। इतने में बुढ़िया दौड़ती हुई आई। उसने मेरे पति को बचपन में दूध पिलाया था। वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और कहा कि तुम मेरे दूध का बदला देने के लिए इसे प्राणदान दे दो। उसने कहा कि उसका कोई दोष नहीं है, तुम इसे निरपराध मारकर ईश्वर को क्या जवाब दोगे। उसके समझाने बुझाने से मेरे पति ने मेरा वध तो नहीं कराया, किंतु कहा कि इसे कुछ दंड मिलना जरूरी है। उसकी आज्ञा से गुलाम ने मुझे कोड़ों से इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और मेरे कंधों और छाती पर से कई जगह मांस उधड़ गया। मैं एक महल में बंद कर दी गई, जहां 4 महीने तक पड़ी रही। बुढ़िया ने मेरी देख रेख और मरहम पट्टी की। इससे मैं वैसे तो स्वस्थ हो गई, किंतु वे काले चिन्ह बाकी रह गए जिन्हें आपने देखा था। जब मैं चलने फिरने के योग्य हुई तो सोचा कि अपने पहले पति के मकान में, जो अभी तक मेरी संपत्ति था, चलकर रहूं। किंतु उस गली में गई तो मकान का चिन्ह भी न पाया, क्योंकि मेरे दूसरे पति ने उसे खुदवाकर जमीन के बराबर कर दिया था। मैं उसके इस अन्याय की फरियाद भी इस डर से न कर सकी कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा क्रोध में आकर मुझे मरवा दें। मैं अपनी जान बचने पर ईश्वर को धन्यवाद देती हुई जुबैदा के पास गई और अपनी संपूर्ण कष्ट कथा कही। उसने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, यह जमाना अच्छा नहीं है। हमें किसी से भी दयालुता की आशा नहीं करनी चाहिए, न उनसे जो हमारी मित्रता का दावा करते हैं, न उनसे जो हमारे रूप पर मोहित हो जाते हैं। उसने कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जुबैदा ने मुझे यह भी बताया कि किस तरह उसकी सगी बहनों की जलन और दुश्मनी की वजह से उसका मंगेतर शहजादा समुद्र में डूब गया और किस तरह उसकी उपकृत परी ने उसकी दुष्ट सगी बहनों को कुतिया बना दिया। मैं उस समय से जुबैदा के पास रहने लगी। मेरी माता का देहांत हुआ तो जुबैदा ने मेरी बहन साफी को भी अपने पास बुलाकर रख लिया। तब से हम तीनों बहनें आनंद पूर्वक रहती हैं। हम लोग भगवान के प्रति आभारी हैं कि हमें कोई कष्ट नहीं है। हम लोग मिलजुल कर घर चलाते हैं। कभी बाजार से सौदा सुलुफ लाने के लिए मैं जाती हूँ, कभी साफी। कल मैं बाजार गई थी और सामान एक मजदूर के सर पर लदवा कर आई। वह बड़ा हंसोड़ था और शिष्ट भी था, इसलिए हमने उसे दिन भर अपने साथ रहने दिया ताकि अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करे। फिर रात को 3 फकीरों ने हमसे रात भर आश्रय देने के लिए प्रार्थना की। हमने उन्हें भोजन कराया और शराब पिलाई। वे रात को देर तक गाते बजाते रहे और हम लोग भी गाते बजाते रहे। फिर मौसिल के 3 व्यापारी, जो बड़े सम्राट जान पड़ते थे, रात भर रहने की प्रार्थना करते हुए आए। हमने उनकी भी अभ्यर्थना की। अमीना ने कहा कि यद्यपि हमारे 7 मेहमानों ने वचन दिया था कि वे सब कुछ चुपचाप देखेंगे और किसी बात के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे, तथापि उन्होंने यह वचन न निभाया और कुतियों के पिटने और मेरे शरीर के दागों के बारे में पूछताछ करने लगे। हमें इस पर बहुत क्रोध आया। यद्यपि हम उन सभी के प्राण ले सकते थे, तथापि ऐसा न किया और उन लोगों से उनका व्यक्तिगत वृत्तांत सुनकर उन्हें छोड़ दिया। खलीफ हारून रशीद को दोनों स्त्रियों की कहानियां सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ। उसने मन में सोचा कि उन फकीरों का, जो वास्तव में राजा और राजकुमार थे, और उन बुद्धिमती स्त्रियों का कुछ उपकार करें। उसने जुबैदा से पूछा कि तुम्हें तुम्हारी उपकार करती परी ने कुछ यह भी बताया था कि तुम्हारी बहनें कब तक कुतिया बनी रहेंगी। जुबैदा ने कहा कि मैंने जो वृत्तांत आपसे कहा था उसमें यह बताना भूल गई कि परी ने चलते समय मुझे अपने कुछ बाल दिए थे और कहा था, अगर तुम इनमें से कोई बाल आग में डालोगी तो मैं संसार के चाहे जिस भाग में हूं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खलीफा ने पूछा, वे बाल कहाँ हैं? जुबैदा बोली, मैं वे बाल हर समय अपने पास रखती हूँ। यह कहकर उसने एक डिबिया निकाली।
उसमें एक पुड़िया में कुछ बाल बंधे थे। उसने उन्हें खलीफा को दिखाया। खलीफा ने कहा कि मैं भी उस परी को देखना चाहता हूं। जुबैदा ने पूरी पुड़िया आग में डाल दी। धुआं उठते ही भूकंप सा आ गया और कुछ क्षणों में चकाचौंध कर देने वाले वस्त्राभूषण पहने परी सम्मुख आ खड़ी हुई। वह खलीफा से बोली, आप पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगी। इस जुबैदा ने मेरी प्राण रक्षा की थी, इसीलिए मैं इसकी बड़ी आभारी हूँ। मैंने इसकी बहनों को, जिन्होंने इसके उपकारों के बदले में इससे अत्यंत नीचता का व्यवहार किया था, कुतिया बना डाला। अब मुझे क्या आज्ञा है? खलीफा ने कहा, एक तो यह है कि चूंकि यह दोनों अपने किए का काफी दंड पा चुकी हैं, इसलिए तुम उन्हें फिर इनके पुराने शरीरों में ले आओ। दूसरी बात यह है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को इतना पिटवाया है कि उसके कंधे और सीना काले दागों से भर गए हैं। उस अन्यायी ने इसका पुराना घर भी खुदवाकर जमीन के बराबर कर दिया। उसको अपने पहले पति से जो संपत्ति मिली थी उस पर भी अधिकार कर लिया। मुझे इस बात पर बड़ा खेद है कि मेरे शासन में कोई ऐसा अन्यायी रहता है। तुम तो जानती होगी कि वह कौन है, उसका पता मुझे बताओ और इन कुतियों को फिर से स्त्री बनाने और उस प्रताड़िता स्त्री का शरीर ठीक करने के लिए जो भी कर सकती हो करो। परी ने आश्वासन दिया कि मैं सब ठीक कर दूंगी। खलीफा ने जुबैदा को आज्ञा देकर उसके घर से कुतियों को मंगाया। परी ने एक पात्र में जल लेकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ा। फिर उसने वह पानी दोनों कुतियों और अमीना पर छिड़क दिया। तुरंत ही कुतिया अपने पुराने शरीरों में आकर सुंदर स्त्रियां बन गईं और अमीना के सारे काले दाग चले गए और उसका शरीर कुंदन की तरह दमकने लगा। अब परी ने कहा कि मैं जानती हूं कि अमीना का पति कौन है, लेकिन वह आपसे बहुत निकट संबंध रखता है। अगर आप चाहें तो उसका नाम भी बता दूं। खलीफा ने कहा कि जरूर बताओ। परी बोली, वह आपका छोटा बेटा अमीन है, जो अमीना के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर इसको पाने का इच्छुक हो गया और इसे धोखे से अपने कमरे में बुलवाकर इससे विवाह कर लिया। फिर परी ने बाजार की घटना का वर्णन करके कहा कि यद्यपि अमीना निर्दोष थी, किंतु सच्ची बात कहने का साहस न कर सकी और कई बयान दिए जिससे इसके पति ने इसे दंड दिया। यह कहकर परी अंतर्धान हो गई। खलीफा ने अपने पुत्र को बुलवाया, किंतु भय और लज्जा के कारण उसे आने का साहस न हुआ। खलीफा ने उसे सामने बुलाने पर जोर न दिया, किंतु अमीना को उसके पास भेजा और आदेश दिया कि चूंकि यह निर्दोष है, इसलिए तुम इसे पत्नी के रूप में सम्मानपूर्वक रखो। चुनांचे शहजादा अमीन ने ऐसा ही किया। खलीफा ने जुबैदा से स्वयं विवाह कर लिया और साफी तथा अन्य 2 बहनों का 3 फकीर बने राजकुमारों से विवाह कर दिया और इन राजकुमारों को उच्च पदों पर आसीन कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।